पिक्चर्स थी मेरे पास, मैंने 2-4 दिन बाद दोबारा देखा वही गाड़ी की सेम एड्स आपके गुजरांवाला में लगी हुई हैं। जब भी हम नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी टीम सेपरेट बनाते हैं। प्राइवेट लेवल में वी हैड 2 निशेस, जिसमें हमारा पार्कव्हील्स कार केयर है जिसकी एक किट भी पड़ी हुई है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला क्या आ गया, डिस्पैच कैसे करेंगे। पेड मार्केटिंग इज ऑलवेज देयर और वो रहेगी, राइट। वो जो उसका प्रोफेशनलिज्म था ना, मुझे वो बड़ा पसंद आया। 450 लोग हैं हमारा हेड काउंट जो है। तो माशाल्लाह शूट करवाना, एडिट करवाना ही पॉसिबल नहीं है, एआई के थ्रू वो पॉसिबल है। उन सब ब्रांड्स को अंडर वन रूफ लाना, दैट इज द न्यू एक्सपेरिमेंट व्हिच वी हैव डन इन 2024। सो आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ई कॉमर्स के, ठीक है। आप सर्विस ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो देखा सुनील बंस साहब की जो ऑफिस है उसके दरवाजे में भी सफरंगा। तो ये साथ ही हमने मुनाल में पार्किंग ले ली है, जहाँ अभी तो फिलहाल 30-40 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये पाकिस्तान की मैं कहूँगा एक पहचान है, क्योंकि जलबख्शी का जो डेजर्ट है वो वहीं पे है। फिर मोटरसाइकिल एसेसरीज भी आपने देखा होगा कि काफ़ी हो रहा है। सारे मोहतरम बंदे दा नॉलेज बहुत ही डीप है ते मुफ्त देता ने, मेहरबानी तो किसी भी वेंडर को ऑनबोर्ड करने से पहले ये सिस्टम वेंडर ऑनबोर्डिंग किट का करें। मैं हूं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज है बहुत ही स्पेशल एपिसोड क्योंकि हमारी हाफ सिल्वर जुबली हो चुकी है। आज 25th एपिसोड है इस ई कॉमर्स बैठक का, और बैठक से जितना प्यार आप लोग हम लोगों को दे रहे हैं, जितना सराह रहे हैं, जिस तरह के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जितना आपको लर्निंग में एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ फीमेल्स के कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना पूरे खानदान को जो है ना इस पर लगाया हुआ है कि वो सीखे। किसी भी कोर्स से मुझे इतना सीखने को नहीं मिल रहा जितना हमें इन डिस्कशन से मिल रहा है। आपके इन फीडबैक का हम पे बहुत असर हो रहा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज हमारे पास जो गेस्ट इस बैठक के लिए आए हैं, ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि हम अपने दौर में इनसे बहुत कुछ सीखते थे। बहुत कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर हमने सीखा है। ये कैटेगरी इस टाइम पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, ना सिर्फ ग्रो कर रही है बल्कि जिस तेजी के साथ बाहर की इन्वेस्टमेंट्स और बाहर की कंपनियां यहां पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, मेरा ख्याल है आने वाला जो टाइम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, बल्कि वो वक्त दूर नहीं कि यहां से चीज़ें एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं बन गई, इसके पीछे एक पूरा काविश है, इसके पीछे एक पूरी सपोर्ट है, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की है इंडस्ट्री के गुरुज ने, इंडस्ट्री के वेटरन्स ने। तो वो आज हमारे साथ मौजूद है। इस बैठक को आप तक पहुंचाने में हमें जो सपोर्ट करते हैं वो है द वर्टिकल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं लाहौर के अंदर, और इनका V4 के नाम से प्रोजेक्ट गुलबर्ग के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप किराए दे के थक गए हैं और चाहते हैं ऑफिस इंस्टॉलमेंट्स पे, तो thevertical.pk पे जाके जरूर इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो आज मेरे साथ मौजूद है फरहान भाई, हेड ऑफ मार्केटिंग है पाक व्हील्स के। पाक व्हील्स एक ऐसा नाम जिसमें सबसे पहले स्टार्ट ही होता है वो पाक से, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि देखते ही देखते एक प्लेटफॉर्म इतनी तेजी के साथ ग्रो करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आउटसाइड द पाकिस्तान भी। आज मुझे गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ऑटो फाइनेंसिंग करवानी है, मुझे सेकंड हैंड गाड़ी देखनी है, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, मुझे ऐड लगाना है, मुझे इवन प्रोडक्ट्स लेने हैं, एसेसरीज देखनी है, और इन एसेसरीज को आप तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ होता है डेफिनेटली ई कॉमर्स डिपार्टमेंट का। तो हेड ऑफ ई कॉमर्स भी आज मस्जिद में मेरे साथ मौजूद है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इस मंच पे हम लोग इनका साथ शेयर कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस लेके आज आप लोगों के पास लेके आ रहे हैं। तो एंड तक इस बैठक को जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपके कीमती वक्त का जो आप निकाल के हमारे लिए आए हैं, इन लोगों के लिए, उनको सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। तो फरहान भाई, मैं थोड़ा सा ज़रा जानना चाहूँगा जर्नी जो पाक व्हील्स की है, कैसे एकदम से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता है, रोल में पता है, भट्टी साहब ने जिस तरह स्टार्ट किया वो सब चीज़ें तो पता है, लेकिन नो डाउट इसकी एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें आप लोगों का, आपके कंटेंट का बड़ा साथ है। तो कैसे सर वो ख्याल आया, कैसे वो एकदम जो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ऑडियंस के करीब तक जो इंसान जानना चाहता है, मेक, मॉडल, वेरिएंट, फ्यूल की क्या कंजप्शन है, क्या एफिशिएंसी है, वो चीज़ें कैसे एकदम से कंटेंट जहन में आया और किस तरीके से आप इस चीज़ में गए, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी डिस्कशन करें। मैंने पाक व्हील्स को ज्वाइन ही एज अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर किया था, और मेरे से पहले भी एक दो टीम मेंबर्स थे, बट जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम तक वो क्विट कर गए थे। और उस टाइम पे आई थिंक यूट्यूब पे हमारे 40,000 सब्सक्राइबर्स थे और फेसबुक अराउंड 500,000 था। बट पाक व्हील्स का उस टाइम पे फोकस ज़्यादा फेसबुक के ऊपर था, और फेसबुक पे कंटेंट डाल रहे थे, यूट्यूब पे भी डलता था, और इतना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ कंटेंट नहीं था। जब मैं आया था तो मैंने जो है कुछ देखे, इनके फोल्डर्स भरे हुए हैं जिसमें रज़ा सईद साहब हैं जो CEO हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ओनर रिव्यूज़ किए हुए थे करीम ड्राइवर्स के। तो मैंने क्विकली एक वीक के अंदर ही 7-8 जो हैं वो एडिट करके वो डाल दिए। तो उससे एकदम से ज़रा जंप आया, और फिर जो है हमने कहा कि हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ना रिव्यूज़ करेंगे। तो ओनर रिव्यूज़ भी स्टार्ट हो गए, रज़ा साहब भी करते थे, कुछ सुनील बंस साहब करते थे, उनके साथ मैं जो है वो पहले एतराज़ भी करते थे कि यार पीछे ही बैठ जाते हैं। हमने कहा क्वालिटी को छोड़ो, हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे फोकस करेंगे बजाय कि वीडियो क्वालिटी पे। तो इसलिए हमने जो है स्पीड ज़रा ज़्यादा लगा दी, और साथ साथ जो है वो हम एक्सपर्ट रिव्यूज़ तो करते थे। सुनील साहब ने उससे पहले शायद 3 एक्सपर्ट रिव्यू किए हुए थे, फिर हमने जो है एल्टस 1.6 का एक्सपर्ट रिव्यू किया, कल्टस का किया। तो इस तरह आई थिंक हमारे जो है बाय सितंबर वी वर ग्रोइंग विद लाइक 40,000 सब्सक्राइबर्स अ मंथ।
तो फिर हमारा बहुत फोकस हो गया, फिर हमने हायर जो है वो 2-3 बंदे और मेरी टीम में आ गए और इवेंचुअली फिर हम ग्रो करते गए। सर पार्क व्हील्स को जब भी मैं देखता हूँ ना तो मेरे ध्यान में एक आता है कि एक ऐसा मार्केट प्लेस भी है, उसके बाद सर्विस ई कॉमर्स की तरफ भी आता है, देन प्रोडक्ट ई कॉमर्स की तरफ भी आता है जिसमें मुबशिर भाई का बहुत ज़्यादा इनपुट है। तो ये इतने ज़्यादा सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट में ही ऐसा नहीं कि एक चीज़ शुरू की है तो वो बंद होगी, जिस तरह गूगल ने गूगल प्लस लॉन्च किया खत्म हो गया, अमेजॉन ने भी बड़ी सारी सर्विसेज की लेकिन 5-10 सर्विसेज के अंदर अब वो काम करे, लेकिन आपने जहाँ भी हाथ डाला वो चली। तो इसके पीछे क्या वो क्या कल्चर के अंदर आपकी ये चीज़ है, मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ है, या वो टीम बिल्डिंग के अंदर है, या वो आइडिया के ऊपर है कि वो चलता ही चलता है? तो पार्क व्हील ने अभी तक जितनी भी चीज़ों में किया है वो क्या सक्सेस स्टोरी रह गई होगी, वो क्या एक ऐसा एलिमेंट है जिसने आपको कभी भी हारने नहीं दिया किसी भी चीज़ में? आई थिंक रिगर है ऐसा एलिमेंट कि हम जो एक तो जब भी हम नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी टीम सेपरेट बनाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कुछ बिजनेसेस में आप वही रिसोर्सेज को सब डिवाइड कर देते हो और उसकी वजह से ये होता है कि कोर फोकस आपका नहीं जाता। और दूसरा आई थिंक हमारी मतलब कोर वैल्यूज़ में भी है कि रेजिलियंस होनी चाहिए। तो रेजिलियंस जो है वो आपका शुरू में डिप्स आते हैं लेकिन फिर भी हम चलने देते हैं, और वी ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड हम कहते हैं कि ये जैसे अरब व्हील्स है तो वी मतलब उसको कंसिडर करते हैं एज अ स्टार्टअप। तो वो टीम एज अ स्टार्टअप ऑपरेट करती है और उसमें मतलब इवेंचुअली ग्रो करके तो है ना कि हमारे में परफॉर्मेंस मार्केटर डिफरेंट है, सोशल मीडिया मार्केटर डिफरेंट है, तो उसमें हम जो उसका प्रोजेक्ट लीड होता है उसको काफ़ी सारे इख्तियारात दे देते हैं, उसको हर चीज़ के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर से या सीईओ से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। तो आई थिंक जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी डिफाइंड भी है और जो डीरेगुलेटेड है हमारी पावर। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो शुरू में तो हर फील्ड में ही बड़े से बड़ा जाइंट बैठा हुआ था और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आई हुई थी। अगर मैं बात करूं तो KMU.PK होता था, अब दराज है, ठीक है। तो अगर कार एसेसरीज की हम बात करें तो हमेशा इस किस्म का कंपटीशन भी मुबशिर भाई आपको नज़र आता था। फिर OLX एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग वाली साइड पे जाता रहा। बल्कि ऐसा होता है कि यार अगर अच्छी चीज़ नहीं लेनी तो OLX पे चले जाओ, अगर क्वालिटी की चीज़ लेनी है तो पार्क व्हील्स पे आ जाओ। तो ये भी चीज़ें रही। फिर डिफरेंट और ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ शोरूम्स वाले हैं, कुछ पोशिश बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया, वो भी ऑनलाइन की तरफ आ गए। तो ये किस तरीके से आप लोग जो है वो हमेशा कॉम्पिटिशन से कैसे लड़ते रहे, वो सस्टेनेबिलिटी कैसे रहती थी? सो अगेन मैं वो बता रहा हूँ कि हम जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने टारगेट रखा है और बहुत एग्रेसिव टारगेट रखा है तो समटाइम्स ऐसे होता है इनिशियल फेज में कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते। तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये महीना या ये वीक अगला वीक इससे इस वीक से बेहतर हो, उससे अगला वीक उस वीक से बेहतर हो। हम हमेशा जो है ना मतलब वो जो होता है ना डे 1 और फर्स्ट डे 1 और इस तरह करके कुछ है, तो वो वाली अप्रोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कपल्ड विद रेजिलियंस मुझे लगता है कि काफ़ी हमें फ़ायदा आता है। और दूसरा ये है कि हम कोई मार्केटिंग स्पेंड जो है वो बड़ा कंट्रोल रखते हैं। हमने अपनी जो टीम है काफ़ी बिल्ड की है। जैसे मैं इनको बता रहा था कि हमारी वीडियो टीम में तकरीबन 12 लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो 12 लोग हैं बस? हाँ जी। अच्छा, नहीं, यहाँ 12 पे तो लोग लग रहा है कि अच्छी खासी टीम होगी नहीं, इस तरह से कंटेंट आप लोगों का आ रहा है। नहीं 12 लोग हैं, लेकिन अगेन उसमें हमने डिवाइड बहुत हर किसी को जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि ये वाला चैप्टर जो है वो बंदा मतलब उसके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। तो हमने ही मेरा ख्याल से पहली दफ़ा टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर को हायर किया और इसी तरह जो है वो मतलब डिफरेंट। मुझे लगता है कि इतना स्ट्रक्चर्ड जो है वीडियो कंटेंट में कोई डिजिटल ब्रांड नहीं होगा। तो ये भी रीज़न है। और उसके अलावा बाकी जो आप ई कॉमर्स की बात कर रहे थे तो हम तो बाकी बिजनेसेस को जैसे दराज की बात करें तो हम मार्केट प्लेस हैं। हमारा अपना भी ये प्राइवेट लेवल है जो 2021 में हमने लॉन्च किया था। बट जो है जितने भी आप बता रहे हैं मार्केट प्लेसेस हैं वो इसी तरीके से है कि हम भी जो है हमारे ऊपर भी वो लिस्ट कर सकते हैं जितने भी वेंडर्स। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। सो पार्क व्हील्स पर्पस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, राइट? सो हमने फ्रॉम द डे 1 कभी भी इसको सारी सर्विसेज लॉन्च नहीं की मार्केट में। सो वी आर शुरू में आपको याद होगा कि कम्युनिटी ब्लॉग्स और इस तरह वाला प्लेटफॉर्म था, वहां से इवेंचुअली क्लासिफाइड का एक गैप नजर आया हमारे को फाउंडर्स को। तो वो क्लासिफाइड पहले सबसे पहले सोल्यूशन निकल के आया, उसके बाद सेल इट फॉर मी आया, फिर कार इंस्पेक्शन आया, फिर पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियां बहुत आई तो हमने वेरिफिकेशन शीट को जो ऑक्शन शीट है उसको वेरीफाई करने की सर्विसेज की। फिर हमने देखा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप हो गया। सो हमने कम्युनिटी की बेहतरी के लिए इवेंचुअली गैप्स देखे। फिर वहां से निकल के आया कि इवेंचुअली जो आपने ई कॉमर्स की बात की तो देयर इज अ सेलर कम्युनिटी एंड बायर कम्युनिटी, राइट? अब उन्होंने गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के अंदर स्पेयर पार्ट्स है जो कि रिकरिंग है, क्योंकि ऑन एवरेज पाकिस्तान में 22 से 23 साल गाड़ी रोड पे रहती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑन एवरेज है। तो वहां से इवेंचुअली फिर हमने इकोसिस्टम बिल्ड किया कि मार्केट प्लेसेस को डेवलप करें। वेयर एज पार्क व्हील्स आता तो खुद ही अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता और स्पेसिफिक लगता, लेकिन वी वांट कि जो कम्युनिटी है ऑटो सेलर्स की वो ग्रो करे पाकिस्तान में। तो इवेंचुअली हमने मार्केट प्लेस डेवलप की एंड वी आर, और सबसे मेन चीज है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। हम जिस भी मार्केट में जिस भी सोल्यूशन में आए
प्रॉपर रिगरस, जिस तरह फरहान ने बात की, प्रॉपर उसके पीछे R&D थी, होमवर्क था, इवेंचुअली देन फिर हमने लॉन्च किया। क्योंकि आपको पता है इन बिटवीन स्टार्टअप्स का भी एक बैलून सा बना था पाकिस्तान के अंदर कि 18 साल का लड़का भी फाउंडर बन गया और इवेंचुअली उन्होंने पैसे रेस किए, GMV दिखाया, बायर्स ग्रोथ दिखाई। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज विद रिगरस R&D एंड होमवर्क, उसके बाद हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो इवेंचुअली आई थिंक सक्सेस रेट दैट इज वन ऑफ द रीजन के बेहतर रही है ओवरऑल। वैसे भाई नो डाउट आप लोगों ने भी मार्केट एकदम हिला दी है यार। एसेसरीज में एक बड़ा अजाब होता था, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है यार, क्या मुझे ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल रहा है? मैं ये जो चीज़ ले रहा हूँ ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, अब तो मार्केट में चाइना की वजह से 10 नंबर 20 नंबर भी आ गया। तो वो एक हमेशा से टेंशन रहती थी। दराज जैसी वेबसाइट पे भी लेते हुए मुझे कभी भी ये 100% एश्योरिटी नहीं है यार ये जो मैं चीज़ मंगवा रहा हूँ ये 1 नंबर होगी। एंड हैविंग सेड दैट कि अगर आप पाक व्हील्स की कोई प्राइवेट लेवल बना रहे हैं तो ये तो आपने और भी अच्छा कर दिया ना कि एक ब्रांड है, कम्युनिटी का जो है ना उसको भला करने वाला है, सोचने वाला है, उसको बिल्ड करने वाला है, और अब वो प्रोडक्ट के अंदर भी एक परफेक्शन लेके आ रहा है, तो ये एक चीज़ और अच्छी कर दी। बट अगेन ये आसान नहीं होगा। तो ये जो चैलेंजेस थे वो वेंडर्स को मनाना कि यार हाँ पाक, और मैंने तो शुरू में देखा यार आप लोग डिलीवरी भी फ्री दे रहे थे। गाड़ी का ऑयल लेना था तो वो मैंने देखा पाक व्हील्स पे, दुकान पे महंगा मिल रहा है, मुझे पाक व्हील्स में सस्ता। एक अच्छी बात कि भाई वो ऑथेंटिक है, ऑयल में भी जितनी 2 नंबर ही है आपको ज़्यादा पता होगा, तो ऑथेंटिक है, प्लस मुझे फ्री डिलीवरी मिल रही है। तो यार ये कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? वेंडर्स को कैसे मनाया कि हाँ यार पाक व्हील्स? सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने दराज में भी काम किया है। दराज में मैंने ये सेम कैटेगरी देखी हुई है। सो दराज इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने बाइक्स और कार की ऑनलाइन जो न्यू बाइक्स है ना उसको डिप्लॉय किया था। एंड वी आर द फर्स्ट वन। 2018 में आपने देखा कि होंडा, एटलस होंडा जैसे ब्रांड जो कि मार्केट में ब्लैक में बिकते हैं वो ऑनलाइन आप बाय कर सकते थे प्रीपेड मॉडल्स पे, जिसमें इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं आपके पास। इसके अलावा प्रीपेड बैंकिंग कार्ड्स को यूज़ करते हैं। तो वंस अगेन मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि मार्केट प्लेस में कंट्रोल जितने स्ट्रिंजेंट रहेंगे, जितने स्ट्रिक्ट रहेंगे, उतना ही आप चीज़ों को बेहतर क्वालिटी डिलीवर कर सकते हो एंड कस्टमर को। तो ऑब्वियसली जो दराज का one of the biggest marketplace in Pakistan, but Park Wheels is one of the biggest managed and niche marketplace when it comes to automotive, right? So obviously वो जो experience था उसके बैकएंड पे अलीबाबा के सिस्टम्स हमने देखे हुए थे कि सेलर सेंटर के थ्रू वेंडर को कैसे इक्विप करना है, कैसे एम्पावर करना है, जितने भी टूल्स यूटिलाइज करना है कि कैसे वो अच्छी और बेहतर सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कंट्रोल्स दे हैव ऑन सेलर सेंटर। तो उसी चीज़ को डिप्लॉय किया गया। सो इट्स बीन अराउंड 1.5 years इन पार्क व्हील्स। सो मैं 1.5 साल से पार्क व्हील्स में, तो हमने ओवरऑल रिवोल्यूशनाइज किया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। सो जब आई स्टार्टेड बैक इन 2024, सो उस वक्त पार्क व्हील्स के जो सेलर्स थे वो अराउंड 74 थे। नाउ माशाल्लाह वी आर एट 250 सेलर्स, एक्टिव सेलर्स जो पार्क व्हील्स पे काम कर रहे हैं। सो विद इन ई कॉमर्स वी हैव 2 verticals, वन इज मार्केट प्लेस एंड सेकंड इज प्राइवेट लेबल। सो मार्केट प्लेस जिसमें एनीवन कैन बी अ वेंडर, ऑब्वियसली उसमें डुप्लीकेशन है, उसमें वंस अगेन जो फाइट है दैट इज अबाउट कंटेंट, प्राइस मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, किस तरह एक एक्टिव सेलर पार्टिसिपेट करता है सेलर सेंटर्स के ऊपर। दूसरा मार्केट प्लेस हमारा जो अपना प्राइवेट लेबल है, जिस तरह प्राइवेट लेबल में वी हैव 2 niches, जिसमें हमारा पार्क व्हील्स कार केयर है जिसकी ये किट भी पड़ी हुई है। दिस इज वन ऑफ आवर स्टार स्टडेड SKU। इसके साथ हमने एक रिसेंटली मोटिव ब्रांड भी लॉन्च किया जिसमें जितनी भी गैजेटरी है ना वो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया अंडर द नेम ऑफ मोटिव, जिसमें हॉर्न्स हैं, जिसमें LEDs हैं। ऑब्वियसली एक ब्लास्टर वाला टाइम था जिसमें वो आंखों में मसला आता, तो हमने कंट्रोल्ड 45 वॉट्स और 55 वॉट्स के अंदर एक LED भी लॉन्च कर दी है मोटिव के अंदर। तो वंस अगेन हमें जहाँ लगता है कि जहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है, कस्टमर बेस डेवलप हो गया, तो उसको हम ज़्यादा बेहतर चेक्स के साथ प्राइवेट लेवल में डिप्लॉय करते हैं। ऑब्वियसली पार्क व्हील्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने एक ब्रांड लेगेसी और एक ट्रस्ट बिल्ड किया इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। तो उस लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पार्क व्हील्स ब्रांड नेम हम लॉन्च करते हैं, जिसमें हमें पता है कि ये कस्टमर की डिमांड ये है, एक सर्टेन फीडबैक है। ऐसे नहीं हम फ्रॉम द डे वन प्राइवेट लेवल लॉन्च कर देंगे, ऑल पर्पस क्लीनर लॉन्च कर देंगे, उसके पीछे 4 साल की रिगरस वर्किंग है, R&D है, कस्टमर का फीडबैक है, तो उसको डिप्लॉय करके फिर हम प्राइवेट लेवल के ऊपर आते हैं। यस, मार्केट प्लेस सेलर जो आपका मेन क्वेश्चन था, उसको कंट्रोल करना इज ऑलवेज अ चैलेंज पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जैसे आप ऑफलाइन मार्केट में एज अ कस्टमर जाते हैं, आबिद मार्केट में आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, तो सेम TCL का टीवी आपको 4 डिफरेंट दुकानों में, लेकिन आपने प्राइस कंपैरिजन करना है, आपने देखा है आपको जो डब्बा मिलेगा वो सील पैक है नहीं, उसके पीछे स्टॉक है, उस स्पेसिफिक दुकानदार का रख रखाव या आपसे डीलिंग का तरीका कैसा है। तो सेम गोज विद द मार्केट प्लेस कि आपके साथ अगर वो क्रॉसपॉन्डेंस ठीक कर रहा है, आपको प्रोडक्ट की चैट के ऊपर डिटेल्स बता रहा है, तो वो मेरे ख्याल से सेलर सक्सेसफुल स्टोरी है। एंड वी हैव नंबर ऑफ सेलर्स जो कि बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है, जिनका मंथली बिजनेस 10,000 रुपये पे होता था, अब वो 1 million, 2 million, 3 million तक रीच कर गए मंथली। सो वंस अगेन कंट्रोल, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, दीज आर द की आई थिंक स्ट्रेंथ कि आप मार्केट प्लेस को बेहतर एम्पावर कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। अच्छा मुबशिर भाई, 25वीं एपिसोड है, सिल्वर जुबली है माशाल्लाह हमारी, और 2 हीरे हमारे साथ माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके बैठे में, तो बड़ा एक खुशी की बात है। एक और मतलब जो अभी आपने बताया कि ऑटो स्टोर और वो सारा आप ई कॉमर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक मेरा सवाल ये है कि अगर देखने वालों में से कोई है जो वो चाहता है कि यार मैं भी पार्क व्हील से उस ऑटो स्टोर के ऊपर आऊँ और मेरी भी जो बिज़नेस है वो जर्नी वहाँ से शुरू हो सके,
तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि किस तरीके से कोई स्टार्ट कर सकता है? क्या उसकी कोई शराइत हैं? क्या उसके लिए आपने कोई रिगरस टेस्टिंग या कुछ इस तरह का कुछ रखा हुआ है? तो वो प्रोसेस प्लीज़ अगर बता दें। बिल्कुल। सो मार्केट प्लेस में ऑब्वियसली हम हमेशा वेलकम करते हैं वेंडर्स को, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो होती है कि नीश, यानी कि आप स्पेशलाइज्ड हो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर एक एक्सेसरीज में काम करो, दैट इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सो हमारी की अकाउंट मैनेजर्स की टीम होती है जो प्री ऑनबोर्डिंग विजिट करती है, वो आपका फिजिकल एविडेंस देती है। जो आप बात कर रहे हो फोन पे कि मेरे पास एक्सेसरीज है, मेरी ये शॉप है, मेरे पास ये स्टॉक लेवल्स हैं, मेरे पास ये स्पेसिफिक नीश है, वो इधर एलईडीज की है, वो ऑल पर्पस क्लीनर है, या वो वैक्सेस है, या आप डायरेक्ट इंपोर्टर हो प्रेशर वॉशर का, तो वो हम एक दफा चेक करते हैं कि जिस तरह केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, इस तरह नो योर वेंडर हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिसमें हम उसको प्री गेज करें कि क्या वो हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को लेकर चलेगा। क्योंकि अगर पहले स्टेज के ऊपर यहाँ से नेग्लिजेंस हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड है कि शायद हम कस्टमर डिलीवरी के टाइम या उसको सर्विसेज देते वक्त कुछ ना कुछ निगलेक्ट कर जाएं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली एक FYQ या हमने एक विजिट रखा हुआ है जो हम वेंडर्स को चेक करते हैं कि आइदर यू आर एलिजिबल एज ए मार्केट प्लेस सेलर, और अगर आपने प्राइवेट लेवल में हमें कुछ डेवलप करके देना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी भी एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क है कि आपने उस चीज़ को चेकलिस्ट को क्लियर करना होता है। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड। अच्छा चले, किसी ने ये चेकलिस्ट या जितने भी चेक्स थे ये सारे के सारे फुलफिल कर लिया और वो आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऑनबोर्ड भी हो जाता है, तो ऑनबोर्ड होने के बाद क्या कोई ट्रेनिंग वाला प्रोसेस या मार्केटिंग वाला प्रोसेस उनको आपकी तरफ से मिल रहा होता है? कोई सपोर्ट मिल रही होती है? जैसे अगर वो इंडिविजुअली करना चाहें तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप लोग उसमें किसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं? सो आई एम लकी इनफ कि मैंने दराज फूड पांडा जैसी कंपनीज में काम किया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इज क्वाइट हाई, क्योंकि वहाँ लाइफ दैट इज अ लाइफस्टाइल ऐप बेस्ड, तो लाइफस्टाइल में आपको होता है 1.5-2-3 लाख वेंडर्स भी होते हैं, राइट। सो वहाँ पे वेंडर ऑनबोर्डिंग किट था जिसको इवेंचुअली हमने पार्क व्हील्स में भी डिप्लॉय किया। सो जब एक वेंडर ऑनबोर्ड होता है तो हमने एक वेंडर ऑनबोर्डिंग किट बनाई हुई है, जिस तरह हमारे बचपन में गाइड नहीं होती थी कि दीज आर द गाइड्स और दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि इसको आपने एसक्यू लिस्ट करना है तो व्हाट शुड बी द आइडियल वे कि एक एसक्यू को लिस्ट करने के लिए क्या कंटेंट, कितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स, क्या स्पेसिफिकेशन, किस तरह आपने डिप्लॉय करनी है। तो वो सारी एक वेंडर ऑनबोर्डिंग किट बनाई हुई है जो की अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, जो हमारी टीम है कमर्शियल्स की, वो इंश्योर करती है कि किसी भी वेंडर को ऑनबोर्ड करने से पहले ये सिस्टम वेंडर ऑनबोर्डिंग किट का करें। इसके अलावा हमारी ऑपरेशंस की टीम है, ऑब्वियसली बीइंग एज अ मार्केट प्लेस सेलर्स, जिस तरह आपका हमेशा दुखती रग 3PL होता है, सो 3PLs के थ्रू हमने डिलीवरीज लास्ट माइल डिलीवरी करनी होती है, राइट। तो वो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए कि किस तरह उसका पिकअप इंश्योर होगा, इन केस अगर कोई रिटर्न आता है, डैमेज आता है, उसकी क्या हैंडलिंग होगी, क्या SOPs होगा, तो वो बिजनेस ऑपरेशंस टीम 2 से 3 दिन में जब ऑनबोर्डिंग हो जाती है, उससे 2 से 3 दिन में पूरा चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम उसको लाइव लेके जाते हैं। और फिर जब लाइव जाते हैं ऑब्वियसली हमारी टीम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही होती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ऑर्डर कैंसिलेशन तो नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मार्केट प्लेस में हमेशा एक डर लगा रहता है कि क्योंकि जब आप सेलर सेंटर पे कस्टमर की डिटेल दे रहे हो, देयर आर चांसेस फ्यू सेलर हैबिचुअल जो डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर हमने सिस्टम्स के अंदर ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग इन हाउस है, सो हमने अपने हिसाब से वो सारी चीज़ों को मोल्ड करके बनाया हुआ है ताकि हम कंट्रोलिंग, वंस अगेन मार्केट प्लेस को बेहतर और सस्टेनेबल चलाने के पीछे कंट्रोलिंग इज द की। सो हम उसको फिर इवेंचुअली डिप्लॉय करते हैं बेहतर तरीके से। अच्छा, जो आपने कंट्रोलिंग वाली बात की ना, आई टोटली एग्री विद यू। OLX को हम सब जानते हैं, OLX एक ज़माने में बिल्कुल नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया। उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। वो ये कहते हैं कि जब आप नया OLX आया था ना, तो लोगों ने मतलब कोई और चीज़ ऐसी बची ही नहीं थी, कचरा तक जो है ना लोगों ने वहाँ पे लिस्ट कर दिया था, मतलब फेक एड्स हैं और किसी किस्म का कोई QA नहीं है। फिर वहाँ पे टीम आई, उन्होंने उसको चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया, एड्स की क्वालिटी बेहतर की, वो ऊपर गया। अब दोबारा से उसके अंदर वही चीज़ें उसी तरह की होना शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी भी OLX पे जाते हैं ना, तो देखते हैं तो आपको वही कचरा वाले एड्स, वही मतलब कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। तो आई टोटली एग्री। अच्छा, क्लासिफाइड वाली साइड पे भी जैसे कंसिडरिंग के यार वो तो एक चीज़ है जहाँ पे हम क्वालिटी इंश्योर करें, तो क्लासिफाइड पे किस तरह आप इंश्योर करते हैं कि यार जो गाड़ियाँ लिस्ट हो रही हैं फॉर सेल वो मतलब जेन्युइन भी हैं या नहीं, या उसके पीछे कोई किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है किसी तरह का, वो तो उसके लिए भी कोई आपकी कोई टीम है जो काम कर रही होती है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए? जी, सो क्लासिफाइड जो है ना, सो क्लासिफाइड में क्या है कि मी एज अ बायर मैंने अपनी गाड़ी का ऐड लगाया, एक स्पेसिफिकेशन जो गाड़ी की है कि एग्जैक्टली इसमें पेंटेड है, चीज़ के नहीं है, इसके टायर कैसे हैं, ये न्यू अच्छी लग रही है, वो स्पेसिफिक एक वो टैगलाइन होती है ना कि अंडर द यूज ऑफ इंजीनियर्स एंड एक्स आर्मी ऑफिसर्स, राइट। सो क्लासिफाइड में तो कोई भी ऐड लगा सकता है, राइट। लेकिन हमने इस चीज़ को फर्दर बेहतर करने के लिए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो, हैसल फ्री हो, सेल इट फॉर मी की एक सर्विस है जो हमने लॉन्च की है, राइट, 3 years ago, लाइक इतना ही 2018 में की थी। हाँ, 2018 में हमने लॉन्च की थी। तो उसमें इवेंचुअली जो भी गाड़ी, उसका तरीका क्या है, सेल इट फॉर मी। फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैंने गाड़ी बेचनी है, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कॉल्स नहीं ले सकता, मैंने ऐड तो लगा दिया, मैं इतनी कॉल्स नहीं ले सकता, तो ऑब्वियसली आई नीड समवन को जो मेरे बिहाफ पे कॉल ले ले। तो पार्क व्हील्स ने इस पेन पॉइंट को इवेंचुअली गैप को देखा कि ये एग्जिस्ट करता है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमने सेल इट फॉर मी का एक सर्विस लॉन्च की, जिसमें इवेंचुअली अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप पार्क व्हील के साथ कांटेक्ट करते हो, आपकी गाड़ी आप कहते हो ठीक है मेरे पास ये सिविक है तो मैंने इसको सेल इट फॉर मी के थ्रू बेचना है। सो उसमें क्या है कि हम सबसे पहले आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे। सो जो हमारा इंस्पेक्शन एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसके थ्रू इंस्पेक्शन होगी, वो इंस्पेक्शन इवेंचुअली हम अपने क्लासिफाइड जो ऐड लगा रहा हो उसके साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट अटैच करेंगे। आई थिंक यू आर ऑल्सो यूजर, आपने इन द पास्ट मल्टीपल टाइम मैंने जितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं
उससे पहले हमेशा इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है ना वो इंस्पेक्शन लाजमी करवाई है, और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट से ना एक तो पीस ऑफ माइंड होता है। वैसे तो हम खुद भी जाके देखे थे, मतलब पता चल जाता है, लेकिन जब वो एक रिपोर्ट आती है ना उससे बड़ा एक दिल को सुकून होता है कि नहीं यार ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। वही ना, हम जिंदगी के बड़े फैसले करने में 3 से 4 चेक पॉइंट्स लगाते हैं, लेकिन हम गाड़ी के कम से कम 200+ चेक पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एक दफ़ा, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो चेक करने वाला ना आया, वो गाड़ी चेक कर रहा, अब मैं खरीद रहा था, वो गाड़ी खड़ी हुई थी किसी एक शोरूम पे। अच्छा, वो मेरी तरफ से है, मैंने बुलाया उसको चेक करने के लिए। अब मैं उसको कह रहा हूँ यार बस हो गया ना, सही है, गाड़ी सही है। वो कहते हैं नहीं सर, मेरे जितने चेक्स हैं ना, जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं करूँगा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा यार तू बस ये चेक कर ले, गाड़ी पेंटेड ना हो। उसने वो चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद वो कहता है नहीं सर, जब तक मेरे ये, वो उसने पूरी ना ऐप अपनी दिखाई, कहता है ये सर मेरे सारे चेक पॉइंट्स हैं, ये जब तक मैं नहीं करूँगा, भले आपने खरीदनी है, जो भी आपका डिसीजन है, लेकिन ये मैंने ज़रूर पूरा करना। तो वहाँ पे वो जो उसका प्रोफेशनलिज्म था ना, मुझे वो बड़ा पसंद आया कि यार मैं खुद उसको कह रहा हूँ कि भाई तू जा, रहने दे, कोई मसला नहीं, मुझे मसला नहीं है, लेकिन उसका प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे। वन सेकंड, वो जो आपने बात की थी ना कि जो भी सर्विस पिक करते हैं, जो लॉन्च करते हैं, वो इवेंचुअली सक्सेस की तरफ ही जाती है। तो दैट्स द रीजन, कंट्रोलिंग और सिस्टम्स। तो सिस्टम्स को इंसान ह्यूमन एरर तो कर सकता है, लेकिन सिस्टम्स के थ्रू वो चीज़ काउंटर की जा सकती है, पकड़ी जा सकती है। तो वन सेकंड, आपने बिल्कुल बात की ठीक की कि इतना रिग्रेस चेक होता है कि समडे बंदा कहता है ठीक है यार कर दे, मुझे समझ आ गई, लेकिन हमने अपने प्रॉपर 1 to A to Z सारे प्रोसेस और सारे वो जो प्रोसेस है उसको पूरा करना होता है। और प्राइवेट लिस्टिंग्स के लिए भी हमने जो है ना वेरीफाइड सेलर का बैज जो है वो अब इंट्रोड्यूस किया है। उसमें जैसे बैंकिंग एप्स में आपका होता है ना वेरिफिकेशन होती है, आप आईडी कार्ड देते हो और इस तरह स्कैन होता है, तो वो भी हमारा इंटीग्रेटेड है। तो ऑब्वियसली जिसने आप गाड़ी लेते हैं, और इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा फ्रॉड होता है, तो वो कोई तो भी इसको किसी की- बचाने के लिए हमने यही गेट कीप किया है कि वेरीफाइड सेलर से आप खरीदेंगे तो मतलब अनलाइकली है कि आपके साथ फ्रॉड हो। और उसके लिए वो बेसिकली बेट होती है इनकी गाड़ी है सिटी, होंडा सिटी, और उसकी मार्केट प्राइस है 20 लाख। इन्होंने लगा दी है 16 लाख रुपए की। आप कॉलर पागल हो जाएंगे यार, 16 लाख की, हमने इसको ये बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाए। वो उल्टा बेवकूफ बन जाते हैं। वो कहता है अच्छा आप 50,000 का टोकन भेजें, ये गाड़ी आ रही है, ये आ जाए, ये बिकी है, दूसरा बंदा आ रहा है, तो वो फिर बंदा भेजता है और फिर वो पार्क व्हील्स को कॉल कर रहा होता है या कहीं किसी। फरहान भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये मैं कोई 2-3 माह पहले मैं गाड़ी देख रहा था, तो होंडा सिटी गाड़ी थी 2008 या 9 मॉडल, और वो लगी हुई थी लिटरली उसकी पार्क व्हील के ऊपर लगी थी, इधर आपका जो है नवाज शरीफ फार्म हाउस के पास। तो मैंने रात को 10 बजे उसको कॉल की, उसने प्राइस इतनी मुनासिब लगाई थी जिस तरह इन्होंने बात की, मतलब 16-17 लाख में। मैंने कहा यार, और कंडीशन लिखी है फर्स्ट ओनर, गाड़ी 25,000 चली। तो उसने नहीं आरबी यूज नहीं, मैंने तस्वीरें देख के मैं बड़ा अट्रैक्टिव, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। मैंने उसको फ़ोन किया, कहता सर बिल्कुल खड़ी हुई है, वो मौलवी साहब थे, तो मैं इमाम मस्जिद हूँ, मैं चलाता नहीं हूँ, ये वो। उसने स्टोरी सुनाई, सर एक पार्टी आ गया मेरे पास, बस आपने वेट करना है, तो हो सकता है कि अभी वो सेल आउट हो जाए। मैंने 10 मिनट बाद कॉल की, सर वो सेल आउट हो गई। अच्छा वो सेल आउट हुई, अब गाड़ी की पिक्चर्स थी मेरे पास। मैंने 2-4 दिन बाद दोबारा देखा, वही गाड़ी की सेम एड्स आपके गुजरांवाला में लगी हुई हैं, एक सिटी में। मेरा कज़न था गुजरांवाला, मैंने उसको कहा, मैं यार ये ना गाड़ी देख के इसको फ़ोन करके, मैं लाहौर से हूँ। मैंने ना उसको कहा मेरा कज़न आ रहा है, उसने कहा जी ठीक है आप आ जाए। उसने ना अपना एक एड्रेस भेजा, वो बंद गली। मतलब इस तरह से भी लोग करते हैं। और ये सीरियसली ये नॉलेज हमें पार्क व्हील ने प्रोवाइड किया कि आपने अपनी गाड़ी को वेरीफाई कैसे करना है। और अब तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप न्यू गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, तो वो भी उसमें भी इश्यूज आते हैं। अब जाके लोगों को आइडिया होगा कि यार हाँ अप्लाइड फॉर गाड़ी लेनी है, तो उसकी भी इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। तो इनकी सक्सेस के पीछे, इनकी जर्नी के पीछे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात, जो इन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। इन्होंने उस टाइम पीरियड में, अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि AI आया आपकी जॉब खा जाएगा, तो वो आपकी जॉब नहीं खाएगा। अगर आप उसको सीखेंगे तो वो आपको और बेहतर करेगा। इन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया कि यार ये चीज़ आ रही है, ये आगे न्यू आ रही है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि इनको जो है इस पूरी कंट्री में प्रोमिनेंट करता है। इनका ब्रांड ऑब्वियसली टॉप नॉच ब्रांड है, आप आंखें बंद करके ले सकते हो। उसके पीछे यही ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, यही उनका प्रॉमिस है, जिसकी वजह से आज पार्क व्हील हमारे साथ भी बैठे हुए हैं और लोग भी जो है वो उनको। अच्छा मैं वो इंस्पेक्शन वाली कहानी पूरी करता हूँ। अच्छा वो सिटी मैंने खरीदी, इंस्पेक्शन हुई उसकी, वो गाड़ी मेरे पास रही 2-2.5-3 साल तकरीबन मैंने वो गाड़ी यूज़ की। लकीली वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट मुझे याद था कि SMS में आई है, उसका लिंक पड़ा हुआ है। वो खरीदते वक्त जब मैंने इंस्पेक्शन करवाई थी, वो रिपोर्ट मुझे बेचते वक्त काम आई। क्यों? क्योंकि वो आपके सर्वर पे पड़ी हुई थी, वो फाइल जो है ना वो डिलीट नहीं हुई। तो जब बेचते वक्त भी ना लोग आ रहे पूछ रहे कि यार ये ऐसे है। मैंने कहा भाई मैंने इसकी इंस्पेक्शन कराई हुई। और यकीन माने मैंने पार्क व्हील्स पे ऐड लगाया रात को 10 बजे, 10:30 बजे मेरे घर पे बंदा आके गाड़ी डन करके चला गया। आधे घंटे के अंदर गाड़ी बिक चुकी थी। और उसको मैंने वही पुरानी वाली रिपोर्ट दिखाई कि यार ये मैंने जब खरीदी थी, जब इंस्पेक्शन करवाई थी। यकीन करें उसकी इतनी ऑथेंटिकेशन है उस रिपोर्ट की कि उसने 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट के ऊपर भी कहा हाँ यार सही है। उसने बाद में खुद से भी चेक करवाई, तो एग्जैक्टली वही चीज़ निकली जो उस पहली रिपोर्ट में थी। तो उससे भी बड़ा एक ना आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है कि यार नहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल सही हैं और ऑथेंटिक चल रही हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी की भी कोर वैल्यू है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हैज टू बी द रोड मैप। ठीक है, सो कंटिन्यूस, ऐसे नहीं कि हम आज जिस पोजीशन पे बैठे हैं ये हम ऐसे ही थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर फीडबैक, जिस तरह मार्केट चेंज हुई,
हमने भी अडेप्टेबिलिटी शो की और इवेंचुअली उसकी बेस के ऊपर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी हटे हैं, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज की तरफ कस्टमर को। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बात की कि आपने पीएल लॉन्च किया और आप लोग की एक मार्केट प्लेस भी है कि कोई भी वेंडर आ सकता है, तो थोड़ा सा उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई वेंडर आता है तो इस पे आप लोग जो उनको ये कस्टमर्स या ऑर्डर्स आते हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी है? आया वो वेंडर को कोई अपने एड्स चलाने पड़ते हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसका कोई मैकेनिज्म है, या आप लोग अपनी ऑडियंस यूज़ करते हैं, या आप लोग उसके पीछे एड्स चला रहे हैं? तो वो ज़रा थोड़ी सी जर्नी, मतलब डिजिटली आप लोग उस चीज़ को किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं? ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग इज ऑलवेज देयर और वो रहेगी, राइट? सो पेड मार्केटिंग के थ्रू हमारे एड्स आते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो अपना यूज़र बेस है, ऑब्वियसली देयर इज अ बिग नंबर टू इट, तो हम उस यूज़र बेस को जो कि यूज गाड़ी या न्यू कार या फ्यूल की एवरेज प्राइस को देखने आ रहा है, उसको कैसे कैपिटलाइज करें एक्सेस। क्योंकि पार्क व्हील्स पे जिस तरह आपने बात की थी कि पार्क व्हील्स पे सीरियस बायर आ रहा है, राइट? क्योंकि उसको पता है कि नीश है, गाड़ी या बाइक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो बाइंग एंड सेलिंग है, एक्सेसरी है, पार्ट्स है, फ्यूल प्राइस है, वो किसी नई चीज़ को देखना चाह रहा है, न्यू लॉन्च को देखना चाह रहा है। सो हम कोशिश ये करते हैं कि हम पेड मार्केटिंग जिस तरह फरहान ने भी कहा, उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रखें, वेयर एज जो एग्जिस्टिंग हमारा कस्टमर बेस है ना, उसको कैपिटलाइज करें और इवेंचुअली अच्छे आर्टवर्क्स के थ्रू, अच्छी नेविगेशन के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करें। सो बाय द वे, पार्क व्हील्स का जो एक कस्टमर का हमारा रिटर्न वो है, रिटर्न तो नहीं, सॉरी, हमारा जो रिकरिंग कस्टमर है वो इंडस्ट्री बेंचमार्क से 3x ज्यादा है, क्योंकि सीरियस बायर है, और सीरियस बायर को आप किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं विद हेल्दी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, तो दैट इज द की। अच्छा, उस पर कहीं ना कहीं तो आपको ये भी आ जाए ना कि एक तरफ आपकी क्लासिफाइड है जहाँ पे आपकी गाड़ियों की लग रही है, तो वहाँ से भी आपको उन बायर्स की लीड्स और वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनका डाटा आपको पूरा आ रहा है, उसी बेस पे आप लोग उसको रीटारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो एज प्रोवाइड करती है इस मार्केटिंग फील्ड में। ऑब्वियसली एप्लीकेशन है हमारी, तो एप्लीकेशन में ऑब्वियसली हम उनको टारगेट कर सकते हैं जो लोग अभी नई गाड़ी विजिट कर रहे हैं या यूज्ड कार सेल कर रहे हैं या यूज्ड कार खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा होता है और उसको ही हम जो है वो लेवरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह होंडा सिविक को मैं सर्च करता हूँ, तो होंडा सिविक के नीचे मैं फिल्टर लगाता हूँ लाहौर, जौहर टाउन, स्पेसिफिक एरिया के दिखाओ, तो होंडा सिविक के जब फाइनल ऐड देखेंगे उसके नीचे हमने सजेस्टिव होंडा सिविक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई हैं। एक कस्टमर जो होंडा सिविक में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वी अज्यूम और डेटा दिखाता है कि वो उसकी एक्सेसरी भी बाय करेगा। यूज गाड़ी लेते हैं तो कार मैट्स, कार कवर, सनशेड्स, कार कवर्स, दीज आर द फ्यू 10-20 प्रोडक्ट्स जो यूनिवर्सल हर गाड़ी के साथ जाएगी, और गाड़ी की एवरेज जिस तरह मैंने बताया 20 से 22 साल अगर रोड के ऊपर, तो 2 से 3 दफा रिकरेंस बाइंग हो सकती है। तो उन्हीं चीज़ों को कैपिटलाइज करते हुए हम बेहतर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। अच्छा सर, एक आसान सा सवाल आप दोनों से, आपको भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया पार्क व्हील्स में, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया, सबसे अच्छी चीज़ क्या है पार्क व्हील्स में जो आपको बड़ा मोटिवेट करती है, यार मैं पार्क व्हील्स में हूँ, मैं इधर ही रहूँगा या एक सर्टेन टाइम के, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको पार्क व्हील्स में? लाइक फरहान इस चीज़ को आंसर करे, मैंने तो अपना सोच लिया हुआ है। आई थिंक Salary के मेरे अलावा। लिए है एबिलिटी टू डू एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी आप नई चीज करना चाहते हो तो आप पार्क व्हील्स में कर सकते हो। अब कोई भी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी साइज की कंपनी जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को मतलब बहुत हो जाती है, रिक्लूसिव हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा करने हैं, तो बिल्कुल कोई नई चीज है, किसी ने भी ट्राई नहीं की हुई, तो हम कर सकते हैं ट्राई। अच्छा फरहान भाई, मेरा इसमें मैंने बताना है मेरा Sorry, sorry. पार्क व्हील्स में क्या है। सो ऑब्वियसली जो उन्होंने पूरा एक नरेशन बिल्ड की, तो मेरे लिए सिंगल वर्ड इज एम्पावरमेंट। सो वी ऑलवेज इनकरेज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। यस, सो एम्पावरमेंट इज द की। यूजुअली आपको सेट कंपनी में इस तरह आपको नहीं मिलता। सो द सीईओ वी हैव रजा सईद, माशाल्लाह वी आर लकी इनफ के उन्होंने जो एम्पावरमेंट का कल्चर डिप्लॉय किया हुआ है ना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन की कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए पार्क व्हील नजर आता है एक्सपेरिमेंटल बेस में। सो आप पाकिस्तान में देख लें, एवरी न्यू कार, छोटी हो, बड़ी हो, इलेक्ट्रिक हो, PHEV हो, NEV हो, वो पार्क व्हील्स के फोरम से लॉन्च हो रही होती है। सो आई बिलीव। अच्छा एक चीज़ इसमें और है आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ई कॉमर्स के, ठीक है? आप सर्विस ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट ई कॉमर्स के चैलेंजेस क्या हैं आपको? लाइक ट्रस्ट इश्यूज नंबर 1, नंबर 2 आपकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वॉल्यूमेट्रिक होंगी, ठीक है? शेड्स भी मंगवाएंगे तो वो, या मैट्स भी, तो आपको वो चैलेंजेस कहाँ क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? आई थिंक ऑब्वियसली ये जो गाड़ी है और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूमेट्रिक इज वन ऑफ द मेन चैलेंज। सो वंस अगेन, बीइंग एज अ स्मार्ट कैटेगरी मैनेजर या ई कॉमर्स, आई नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैटेगरी सूट करती है ई कॉमर्स मॉडल के अंदर, कि एग्जैक्टली मैंने ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट पिक करनी है, मैंने कोई भी नीश पिक करनी है, तो मैंने उसका एंड टू एंड सर्विस लेवल देखना कि मैं क्या लास्ट माइल डिलीवरी कर सकता हूं कि नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जहां पे ई कॉमर्स की डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी चैलेंजिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद में आपको इंसिडेंट बताता हूं, जब ओले पड़े थे और शीशे लोगों के टूट गए, तो देयर आर सो मेनी ऑर्डर्स जो हमें लैंड करके, सो हमारे लाहौर के और कराची के सेलर थे जिनको लैंड करके, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला क्या आ गया,
डिस्पैच कैसे करेंगे, क्योंकि इस विंड स्क्रीन शीशा है तो इवेंचुअली किसी भी, अब आपको पता है, मैं अगर ये बात कहूंगा तो जहांगीर खुश होगा कि 3PL वाले कैसे उठा उठा के चीजें ट्रकों में फेंकते हैं, राइट? सो दैट इज अ चैलेंज. सो वंस अगेन हमने उसको फुलफिल कराने के लिए एक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर दैट स्पेसिफिक 20-30 डेज, और उसकी स्पेशलाइज की. ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट हमें आई, लेकिन उस वक्त वो कम्युनिटी की कॉस्ट के लिए हमने किया कि ऑब्वियसली वो शॉर्ट होगी वहां पे, तो हमने यहाँ से डिस्पैच किया. तो वंस अगेन आपने अपनी नीश और जो कैटेगरीज पिक करनी है ई कॉमर्स के लिए, उसको आपने बेहतर तरीके से एनालाइज करना है कि क्या इसका एंड टू एंड सर्विस लेवल में मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. यस, दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज. तो हमने अब क्या किया है, सो आपने अब देखा होगा कि हम अब इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन में एक स्पेसिफिक ग्रोथ है, आपको पता है कि इससे ज्यादा अब मुझे मसला आएगा. सो ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन को हाइब्रिड मॉडल में मिक्स करना है कि एग्जैक्टली अब मैं ऑनलाइन से तो एक सर्टेन नंबर ड्राइव कर रहा हूं, तो मैंने कैसे मैसेज की तरफ जाना. अभी पाकिस्तान में ई कॉमर्स आई बिलीव आपके पास नंबर अच्छे होंगे, टोटल इंडस्ट्री रिटेल इंडस्ट्री का नॉट मोर देन 3 to 5% होगा, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हमारी 16-17% पे चल रही है, राइट? सो हमने अब सर्विस सेंटर्स लॉन्च कर दिए हैं. सर्विस सेंटर्स के अंदर हम ऑयल चेंज की फैसिलिटी दे रहे हैं. इसके अलावा एक्सेसरी हमारा पूरा बूथ होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की एक्सेसरीज हैं. तो हम दोनों मॉडल्स को मर्ज करके अपनी कस्टमर बेस को फैसिलिटेट करें. सो कई ऐसी चीजें शायद हम ऑफलाइन नहीं कर सकते थे, अब वो ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, अब हम ऑफलाइन करें. जिस तरह ऑयल आपने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया होगा, आप यू रादर प्रेफर कि मैं किसी ऑयल चेंज के ऊपर जाऊं, चेंज कराऊं. सो ऑयल हम अपने सर्विस सेंटर्स पे ऑफर करें कि आप आके जितनी भी पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उसको ऑयल चेंज करवा लें. सो दीज आर द कैटेगरी जहां पे हम उसको ऑफलाइन अनलॉक करें. ऑनलाइन के ऊपर हमेशा वी प्लान की चीजें बेहतर से बेहतर की तरफ स्टोर जाए. कहाँ पे हैं? सो हमने अभी तक 2 स्टोर्स लॉन्च कर दिए हैं. एक हमारा फैसल टाउन में, और दूसरा जिसको हम टेक्निकली वो मॉल टाउन कहलाता है, और दूसरा वापडा टाउन के अंदर. सो पहला स्टोर हमारा वापडा टाउन में था, दूसरा हमारा मॉल टाउन में है. एंड देयर इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी बन रहा है, और इसके अलावा भी एक और मल्टीपल स्टोर्स अक्रॉस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप तीनों शहरों में वर्कशॉप तो ऑलरेडी मेरे ख्याल है वो पैनल्स पे तो डिफरेंट, वैसे इसके अलावा ही है. वर्कशॉप्स वाला जो आप कह रहे थे कि एक प्रोजेक्ट हमने जो बंद किया वो वर्कशॉप्स वाला था, लेकिन उसको हम रिवाइव करेंगे. उसमें ये था कि हमने पार्टनर वर्कशॉप बनाई थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे इन हाउस से स्टार्ट करें और फिर बाद में फ्रेंचाइज करें. अच्छा फरहान भाई, मेरा आपसे ना एक सवाल है, और वो ये कि पाक व्हील्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो ये बल्कि थी मैं कहूँगा या है, वो ये कि क्लासिफाइड एड्स जो है ना वो फ्री थे. फिर ये डिसीजन एकदम लेना कि यार अब इसको हमने पेड करना है, और उसको ज़ाहिर सी बात है बैकलैश आप लोगों के पास आया होगा, और आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो लिखा था कि यार पेड नहीं लगाते, हाँ ये कर देते हैं कि अभी फ्री लगा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अगर ये बेची तो इतना कमीशन मैं आपको दूंगा. डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि उनको भी बड़ा बैकलैश आया, आप लोगों को भी आएगा. लेकिन अब देखा जाए तो कस्टमर के जहन में आएगा हाँ यार ठीक है मैं पेड लगा लूंगा तो मुझे अच्छी रीच आ जाएगी, नाउ यूज्ड टू हो गया. लेकिन ये डिसीजन और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी. तो ये डिसीजन कैसा रहा आप लोगों के लिए, और किस तरीके से आपने इसको ओवरकम किया? आई थिंक ऑब्वियसली रेवेन्यू वाइज तो फायदेमंद ही रहा, बट ऑब्वियसली लिस्टिंग्स में आपको इनिशियली जो है वो पुल बैक मिलता है और कंपेटिटर को फायदा मिलता है. बट आई थिंक ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, हम नई से नई प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्विस सेंटर्स बना रहे हैं, ये इसी ने एनेबल किया. और हम काफ़ी देर से सोच रहे थे बैक इन 2020-2021 कि किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि पेड होगा, क्योंकि बाकी मुल्कों में आप देखें, यूएई में देखें तो पेड लिस्टिंग होती है. तो मुझे लगता है कि ये बड़ा वाइज डिसीजन था, जिससे हमें जो है सेल्फ फंडिंग मिली, और हम इसको और मजीद इसको AI जनरेशन में इवेंचुअली, और अभी हमने जैसे कराची में जो है वो अंडर 2 मिलियन फ्री किया हुआ है ऐड, और अभी हम और भी बेसिक ऐड रोल कर रहे हैं. अगर हम कहते हैं कि सबसे बॉटम पे आना है आपने, तो फिर हम जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए हमने जो है बेसिक ऐड जो है वो फ्री रख रहे हैं. और Extended ads भी launch किया ना? अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं और पहला ऐड लगाते हैं वो भी फ्री है. एक्सटेंडेड एड जैसे हम क्लासिफाइड में अगर पहले 30 डेज की विजिबिलिटी देते हैं, उसको बढ़ा के हमने 45 इसका 45 डेज पे ले गए. तो ऑब्वियसली कस्टमर फीडबैक पे जहां पे ये हमेशा फीडबैक आया हो स्पेसिफिक टीम को, तो वी हैव एक्सटेंडेड द सर्विस लेवल. तो वंस अगेन करोड़ की गाड़ी मुश्किल से बिकती है. हाँ जी. AI जनरेशन वाले दौर में अब 4 P's मार्केटिंग के पड़ते थे, यानी 4 P's सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट. सो आज के दौर में प्राइस इज नो मोर अ प्राइस, इट्स वैल्यू. सो अगर आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो तो वंस अगेन कस्टमर को कभी भी कोई मसला नहीं होगा. मैं अगर इस एड के पैसे दे रहा हूं, उसको सीरियस ऑथेंटिक कस्टमर मिल रहा है, पूरा एंड टू एंड उसको इकोसिस्टम समझ आ रहा है, देन कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे फॉर द वैल्यू, राइट? और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हमने ऑफलाइन स्टोर्स बना दिए तो प्लेसमेंट इज नो मोर प्लेसमेंट, दैट इज कन्वीनियंस फॉर देम कि पाकविल्स के अम्ब्रेला के अंडर इवेंचुअली आपको ऑथेंटिक ऑयल्स और सर्विसेज मिल रही हैं. और देखिए फीस रखने की वजह से जो वो जहांगीर जो बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऐसे मज़े के लिए और जो बड़ी थी बात की फेक ऐड लगा रहे हैं, तो यार उसको पता है फेक ऐड लगाऊंगा तो मुझे उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे, तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगी. मतलब और इससे को हर दफा पैसे देने पड़ेंगे. और इससे बेसिकली यार कस्टमर का भी ट्रस्ट बनेगा इसके ऊपर. वंस इन अ लाइफ टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम. वो कस्टमर का भी ट्रस्ट बनेगा कि यार जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो ऑब्वियसली यार बंदे ने पैसे जो दे रहा है वो तस्वीरें तो एटलीस्ट ढंग की लगाएगा ना, ठीक है? तो वो कस्टमर का भी एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, जो चीज़ मुझे नजर आ रही है एक्चुअली में वही है. और आप देखिए ना, आप 40 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी बेच रहे हैं तो आप 4-5 हज़ार रुपए तो दे ही सकते हैं.
और दूसरा ये कि हमें रियलाइज हो गया था हमारी वैल्यू जो है वो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और लोग देंगे पैसे, तभी हमने इस तरह का किया ना। हमें पता होता कि लोग नहीं देंगे तो हम करते जीरो लिस्टिंग पे पहुंच जाते, और लिस्टिंग पे इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छा, उसकी उसकी ना मैं कहूँगा कि सर इसमें ऑडियंस को भी समझना है कि ये ऐसा नहीं है कि उनको पैसे कमाने हैं इससे या रेवेन्यू, बट लिखो इसकी एक कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, उसके सर्वर की एक कॉस्ट है, और जितनी लिस्टिंग अब मिलियंस में तो लिस्टिंग होगी आप लोगों की, तो उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड रखना। और मैंने बताया ना कि मेरी ख्याल है शायद 8 साल से आईडी बनी हुई है, तो वो भी रिकॉर्ड भी एक होना है, तो उसकी एक सर्वर की पीछे कॉस्ट है जो टेक्निकल कस्टमर को भी समझनी चाहिए कि भाई को पीछे फंडिंग नहीं है। पाक व्हील्स बिल्कुल जीरो से इनिशियल बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। 450 लोग हैं हमारा हेड काउंट जो है, ओ माशाल्लाह, 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग में, 50 लोग तकरीबन मार्केटिंग में, और उसके अलावा कॉल कस्टमर सपोर्ट जो है जिधर सारी ये कॉलिंग होती है फीचर एड्स के लिए, सपोर्ट के लिए, वो भी 100 से ज्यादा लोग हैं। लेमैन में ज्यादातर लोगों को ये लोगों मेरे को ख्याल से लगता है कि परसेप्शन है। सिर्फ जो कंटेंट देखते हैं उनको लगता है कि मैं और सुनील मान जाए और शायद 3-4 और लोग Yes, हैं। exactly. और पीछे एआई जो है या टेक्नोलॉजी जो है सर्वर ही बस चला रहा है सारी वेबसाइट और सारी चीजें। अच्छा फरहान भाई, ये लास्ट कुछ अरसे से देखा गया कि आप लोग बहुत ज़्यादा कार मेला और कार एक्सपोज पे फोकस कर रहे हैं, तो इसके पीछे से क्या रीज़न है कि आप लोग इतनी क्विकली जो है, और मतलब पहले तो होता था कि कुछ साल में एक आधा लग गया एक्सपो, और अब तो बड़े रैपिडली कोई 2-2, 3-3 महीने बाद, और हर सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न, क्यों इस तरफ आप लोग आए और क्यों इतना ज़्यादा आप इस चीज़ को वो ट्रेंडी। अब हर बंदे की भी डिमांड है कि अगर हमने मतलब अपने सामने बिल्कुल देखनी है गाड़ी या ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है तो हम लोग वहाँ पे चले जाएं, और इसके लिए क्या आप लोगों के इस पर क्या कॉस्ट आ रही है और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो ये हमने जो कार मेला 2018 में स्टार्ट किया था, और सबसे पहले पैकेजेस मॉल में हमने किया था, और इसका डिसीजन इसलिए किया था कि हमें फीडबैक मिल रहा था कि लोग चाहते हैं कि मल्टीपल कार्स एक ही दिन में देख सकें, और उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑल्टो लेनी है तो कार मेला पे आएंगे आपको 10 ऑल्टो मिल जाएंगी, इसी तरह आपको सी के ब्रैकेट में 660 में और बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो एक्सपीरियंशियल इवेंट जो है, आप एक ही दिन में अपनी गाड़ी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, तो फैमिली के साथ आप जाके अपनी नेक्स्ट कार देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कार मेला से और पाकिस्तान में मेला एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो बहुत क्रूड लेवल पे करते हैं, उधर आप फैमिलीज को लेकर नहीं जा सकते थे। तो हमने ये प्रॉपर डिसीजन बनाया कि सेकंड बिगेस्ट परचेज होती है आपकी घर के बाद एक फैमिली का डिसीजन जो होता है, ये कार जो होती है, तो वो बड़ा कन्वीनियंटली अपनी गाड़ी सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और आप अगर पहली जो हमारी कार मेला बना था उसकी वीडियो वगैरह देखें, फीडबैक देखें, तो उस पर बहुत मार्वलेस फीडबैक है, और उसी की वजह से मतलब कराची में हम पहले 1 करते थे तो लोगों ने कहा 3 करो, 3 की बजाय वो और पुश करते हैं हमें कि 6 करो, तो अब हमने 6 डिसाइड कर लिया। इस तरह हम वॉल्यूम जो है बढ़ाई जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन को मैं एक लाइन में, हमारा जो टैग लाइन है, थिंक व्हील्स पार्क व्हील्स, सो रेवोल्यूशनाइज बेसिकली बाइंग और सेलिंग। गाड़ी की जब भी बात है ना, तो उससे बेसिकली कनेक्टेड कोई भी चीज है, वो ऑयल चेंज है, वो इवेंट्स के ऊपर जाके गाड़ियां देखनी है, अगर वो कस्टमाइज, अगर आपने गाड़ियों में इंटरेस्ट लेना है स्पोर्ट्स कार में, उसके लिए ऑटो शोज हैं। फिर अभी हमने लास्ट ईयर एक नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया जिसमें हमने न्यू व्हील्स एक्सपो किया। सो पाकिस्तान में आपने कोई भी गाड़ी का मॉडल देखना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक 3S डीलरशिप के पास जाना है, वो गाड़ी किया का लाता देख लिया, हुंडई का लाता देख लिया, सुजुकी लाते का, उन सब ब्रांड्स को अंडर वन रूफ लाना, दैट इज द न्यू एक्सपेरिमेंट व्हिच वी हैव डन इन 2024। सो हमने अक्रॉस KLL ही किया, उसका बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया। सो हम ऑब्वियसली इस लेगेसी को आगे Tier 2 सिटीज तक भी लेके जाना चाहेंगे इस साल के, तो वो एक नई चीज थी जो कि हमने ओरल बल्कि मैंने देखे मुल्तान वाली साइड पे बड़ा अच्छा रिस्पांस वहाँ पे आ रहा है, और बैक टू बैक आप Tier 2 सिटीज में भी मेरे ख्याल है, बल्कि Tier 3 सिटीज में भी आपको रिस्पांस आएगा। अभी हमने मुल्तान में कार मेला किया है, इसके बाद आप ऑटो शो होगा। और न्यू व्हील्स की ये बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वो मतलब एडिशन था हमारा, और उसमें ना सिर्फ कि आप गाड़ियां एक अंडर वन रूफ देख सकते हैं, बल्कि हर किसी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और ना सिर्फ हमने कहा कि सिर्फ गाड़ियों वाले जो देख रहे हैं, गाड़ी खरीदने वाले उन खरीदारों के लिए हो, बल्कि स्कूटर्स भी हैं। एक हमने कराची में हॉल पूरा स्कूटर्स को दिया था, इसी तरह लाहौर में भी इसी तरह था कि तमाम जो स्कूटर्स के ब्रांड थे वो भी एग्जिबिट कर रहे थे, और उसकी भी टेस्ट ड्राइव चल रही थी। अच्छा, टेस्ट ड्राइव से आया, टेस्ट ड्राइव सेव भी है, ये भी आप कह सकते हैं। वो जो पिछले दिनों हैवल वाला हुआ था, टेस्ट ड्राइव लेके गाड़ी लेके चले गए। अच्छा, वो मुझे वो बड़ा सोशल मीडिया पे मेरे पिछले साल की बात है, हैवल खरीदने आया घर। सर ये सर ये मेले से ना 2 साल पुरानी बात है। एक मुझे बात याद आई, लास्ट टाइम हम मिले थे, तुम्हारी तस्वीर मैंने एक फेसबुक पे डाली थी, उसको तस्वीर के ऊपर एक फीमेल ने वो तस्वीर लेके मुझे मैसेज किया था इनबॉक्स पे कि यार पाक व्हील्स वालों को बोलो कि ऐसा मेला करवाएं जिसपे ओनली फीमेल्स हों, क्योंकि मेल का बहुत ज्यादा रश होता है। और आपने कहा जो एक फैमिली वाला एलिमेंट, वो एलिमेंट तो होता है, ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा मेल्स होते हैं ना, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट उनका है, बट एक ऐसी नीश भी है फीमेल्स की जो कि गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनका, ठीक है, तो शायद उनके लिए वो कंफर्टेबल जोन नहीं है। उन्होंने कहा एक इनको बोलो पाक व्हील्स वालों को, आज मैं बोल रहा हूँ, याद आ गया, मौका भी मिल गया, क्योंकि कोई एक ऐसा सेटअप, कोई ऐसा मिला जिसमें सिर्फ फीमेल्स हों। बिल्कुल नोटेड है। फीमेल इंक्लोजर बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि किसी फीमेल ने भी गाड़ी लेनी होती है ना, तो वो भी अपने भाई, हस्बैंड या वालिद साहब को लेके आते हैं। ये पॉइंट तो मेरे ख्याल इंक्लोजर काफी अच्छी एक ऑप्शन है। इंक्लोजर कोई उनको हम दे दें जिसमें आराम से वो बैठ सके, उनको गाइडेंस मिल सके। और
इवन जो इन्होंने बताया सेल इट फॉर मी जो है वो फीमेल्स आयरॉनिकली बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं कि वो अपनी नहीं मतलब के सेफ फील करती Negotiation में नहीं हैं, जाना अपना चाहती, फोन नंबर जो है वो पब्लिक दें, तो वो हमारा एजेंट आता है, आपकी गाड़ी का ऐड लगाता है और नेगोशिएट भी आपके बिहाफ पे करता है। इसी तरह हमारे जो गाड़ियां जो लिस्ट होती हैं वो मैनेज बाय पार्क व्हील्स होती हैं, तो अगर आपने गाड़ी खरीदनी है इंस्पेक्टेड विद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, तो हमारा मैनेज बाय पार्क व्हील सेक्शन है जिसपे ये सारी सेल इट फॉर मी की गाड़ियां लिस्टेड होती हैं, तो आप जाके वहाँ कन्वीनियंटली पार्क व्हील्स के एजेंट वो को गाड़ी आपके स्टोर के ऊपर मतलब हम लोग दे देंगे? हमारे सॉरी समझ नहीं आई। नहीं मतलब कई पार्क आपके पास खड़ी नहीं, हमारे पार्क वैसे ये भी हमें फीडबैक आया था और ये साथ ही हमने मुनाल में पार्किंग ले ली है, जहां अभी तो फिलहाल 30-40 गाड़ियां खड़ी होती हैं, बट हम वेयर हाउसेस भी बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी बेचनी है, आप बिल्कुल ही फ्री नहीं है और आप कहते हैं यार मुझे जो 1-2 डील्स भी तुमने देनी है ना वो भी नहीं मैंने नेगोशिएट करनी, मैं तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी लगा के जा रहा जो आएगा हूँ, यहाँ जो पे आएगा बेचेगा। और ये मेरी बेस प्राइस है, इस पे बेच देना। आई थिंक अच्छा ये सर, बहुत ज्यादा एक और क्वेश्चन भी है, बड़ा आम सा क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पार्क व्हील पे गाड़ियां सेल हो रही होती हैं या जो आप कार में ला करते हैं, उसमें पार्क व्हील की अपनी गाड़ियां भी होती है जो वो परचेज करके लगाता है, या कि ऑडियंस है जो वहां पे आके अपनी कार्स वगैरह वो प्लेस करती है? इसमें पार्क व्हील का क्या रोल है? मतलब पार्क व्हील खुद से भी डायरेक्टली भी बाइंग सेलिंग करता है गाड़ियों की? नहीं, खुद से अभी हम बाइंग सेलिंग नहीं करते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वावा कार्स भी आया, कार फर्स्ट भी आया और उनका भी यही था कि करप्शन प्लेग्ड देम, और इस तरह की जो ये होता है, प्लस वेयर हाउस की काफी कॉस्ट पड़ती है, आप गाड़ी खरीदते हो, उसको रेनोवेट करते हो, रिफर्बिश करते हो और उसके बाद खड़ा करते हो, तो उसके बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होती है, तो हम खरीदते नहीं है, वी एक्ट एज अ मीडिएटर। तो अगेन मेला के ऊपर जैसे अगर 400 गाड़ी आई है तो 40 मैनेज बाय पार्क व्हील्स गाड़ी भी होगी, ठीक है। जिसको लोग रात को खड़ी करके चले जाएंगे और पार्क व्हील्स का स्टाफ ही उनके बिहाफ पे और मतलब एट द एंड पे लोग समझ रहे थे कि ये शायद पार्क व्हील की गाड़ी है जिसको नहीं, वो लेकिन खड़ा हमने उसका नाम ब्रांड का भी हमने ट्रिकी नहीं रखा, हमने उसका एग्जैक्ट ब्रांड का नाम रख दिया मैनेज बाय पार्कवेयर, ताकि उनको पता हो कि नहीं है। तो इसमें आई थिंक कस्टमर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कस्टमर एजुकेशन, सुनील साहब के अवेयरनेस सेशन कस्टमर्स को करवाते रहते हैं ताकि दे शुड अवेयर कि पार्क व्हील्स वर्क एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग इज आइदर विद बायर और सेलर, कि बायर ने गाड़ी किस प्राइस पे बेचनी है और सेलर ने किस चीज पे खरीदनी है। ऑब्वियसली हम बीइंग एज अ फैसिलिटेटर एक सर्टेन चेक पॉइंट्स पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, इसको आप गो थ्रू करें, वेरीफाई करें और इवेंचुअली अपना डिसीजन लें। सो हम इसी चीज में रहते हैं और ये ज्यादा बेहतर है कि हम बायर और सेलर के डिसीजन को किस तरह मोल्ड ना करें, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू। अच्छा, मेरा फरहान भाई और मोशी भाई दोनों आप लोगों से सवाल है, इतनी आसानियां करते जा रहे हैं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आसानियां ना करने की वजह से अपने कमीशन बनाने होते हैं, मेरा इशारा डीलर्स की तरफ है, तो वो तो फिर दुश्मन बन गए होंगे और तलवारें लेके खड़े हो गए होंगे कि भाई हर चीज़ तो यही किया जा रहा है, हमने पैसे कहाँ बनाने हैं। आपको तो पता है सिस्टम जान के ऐसा बनाया जाता है कि जिससे फिर वो उनके खांचे निकल सके, तो आपने तो खांचे ही खत्म कर दिए। अच्छा, मैं इसमें इसको डिफरेंट तरीके से लेता हूं। आई थिंक डीलर्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस इकोसिस्टम। ऑब्वियसली पाकिस्तान में डीलर्स हमेशा से हैं और वो भी हमेशा रहेंगे भी। वी डोंट वांट कि डीलर्स को किल किया जाए और बीच में हम एज अ मिडल मैन आए, वी रादर एंजॉय एज अ फैसिलिटेटर। सो पाकिस्तान में नेम एनी बिग डीलर अक्रॉस के ही नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी सारे पार्क व्हील्स पे अपने क्लासिफाइड एड्स लगाते हैं, राइट? सो वी डोंट वांट टू किल देम बट वी वांट टू एजुकेट देम कैसे हम कस्टमर की फैसिलिटेशन को बेहतर कर सकते हैं विद द कंप्लीट इकोसिस्टम को किस तरह बिल्ड करें। ऑब्वियसली गाड़ी अगर डीलर ने बेचनी है तो हमारे थ्रू इंस्पेक्शन रिपोर्ट कस्टमर भी करवाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डीलर्स खुद करवा लेते हैं कि ठीक है अगर कस्टमर आएगा तो मैं पहले ही दिखा दूंगा कि पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट 9.9 पे खड़ी है, तो उसको ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होगा, नेगोशिएशन भी तेजी से बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से डीलर्स के साथ पार्क व्हील्स का रिलेशनशिप बड़ा पुराना है और ये चलता रहेगा पूरा इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, डीलर्स के साथ कुछ अर्सा पहले पार्क व्हील्स की हमने लड़ाई भी देखी थी, बट हैदर भाई जिस प्रोस्पेक्टिव से ये बात कर रहे हैं ना, तो आई थिंक डीलर्स को इनके साथ अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें देखें कुछ ऐसी डील्स भी हैं कि यार एक बंदे ने एक प्राइस के ऊपर गाड़ी लेनी है, यार वो लाहौर में नहीं मिलती, उसको वो आउट ऑफ लाहौर मिल जाती है, अब वो उसको नज़र कहाँ पे आएगी, ठीक है? उसके लिए उसको पार्क व्हील्स की ज़रूरत है, ठीक है? फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यार उसको ट्रस्ट डेवलप करना है इस टाइम। आई थिंक अगर आप इस पिक्चर में बात करें तो खैर आपके अलावा है भी और कोई भी नहीं, बट वो कस्टमर के माइंड में बैठा हुआ है कि यार उसने जाके बात की है पार्क व्हील्स की 9.9 इसने रेटिंग दी है पार्क व्हील्स ने, तो कस्टमर का उस डीलर के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा पार्क व्हील के नाम की वजह से। तो आई थिंक वो लड़ाई नहीं होगी, उसमें इनकी पक्की दोस्ती होनी चाहिए। उमर भाई ये और लड़ाई डीलर है की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। उमर भाई ये यार लड़ाई जो है नहीं भी सोचता वो अपना नुकसान करता है फिर। ये तो इनका बड़कपन है ना कि इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा ऐसा सोचता नहीं है ना। वो तो ये कहते हैं भाई ए इंस्पेक्शन क्यों करान देने, और मैं इंस्पेक्शन करांगा, मैं कहता जी गड्डी जैनवन है, ए पेंट आ ए है ते ओ है, तो वो तो सारी इन्होंने खत्म कर दी ना, इन्होंने तो ऑफिशियल रिपोर्ट दे दी, उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। और वो जिस तरह देखे ना प्रोफेशनलिज्म आप उसमें चेक करेंगे, वो बंदा कह रहा है भाई चाहे आपने लेनी है या नहीं लेनी है, मेरे ये चेक पॉइंट है मैं पूरे करूँगा। 200 चेक पॉइंट्स हैं। एक्जैक्टली, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो किस इंसिडेंट की बात करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा जो यूजुअली होता है जिस तरह आपने बताया कि
जो हमारे इंटीग्रिटी है ना, वन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो मे बी इंस्पेक्टर ने उसको गेज किया हो, लेकिन अगर डीलर की इन्वेंट्री है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी गाड़ी को आप 9.9 दें, एक्चुअल वो 8.7 है, तो इस पे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो वी वांट कि सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, प्रोसेसेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कोई भी क्वेश्चन करें तो वी शुड हैव प्रूफ्स इनफ कि हम उसको कहें कि ये इंटीग्रिटी है, ये हमारा सिस्टम कह रहा है, और ये गैजेटरी है। हम वो नहीं है कि का ये अपेंड है। सो हम जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे प्रॉपर डिवाइसेज हैं, मैकेनिक्स हैं, हर चीज के ऊपर ट्रेंड स्टाफ, उसको पहले बाय द वे जो हम इंस्पेक्टर डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, उससे 3 माह पहले उसकी प्रॉपर 3 माह ट्रेनिंग होती है। सर ऑनबोर्डिंग बता रहे थे ना वेंडर की, उस इंस्पेक्टर की 3 माह सिर्फ इन हाउस ट्रेनिंग होती है, फिर हम उसको अंडर सुपरवाइजर 2 माह रखते हैं, और फिर 6 मंथ में वो फुली डिप्लॉय होता है। तो ऑब्वियसली एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू हम डिप्लॉय करते हैं अपने इंस्पेक्टर्स को ये भी। 3 से 5 महीने शैडो करता है एक वो नॉर्मल जो हमारा इंस्पेक्टर होता है या टेक्नीशियन होता है। तो बाकी डीलर्स की जहाँ तक बात है, तो डीलर्स में यही था कि हमने अगेन वो मोनेटाइज करने के लिए हमने अपनी वैल्यू को रिकग्नाइज किया, और हमने जो है उस पर रेट्स बढ़ाए थे, जिसकी वजह से जो मसला हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। और आयरॉनिकली जितने भी डीलर्स ने कंट्रोवर्सी की थी, हम बैकअप हमने वही रेट रखे जो हमने रिवाइज किए थे। वो 99% डीलर्स हमारे पास वापस आ गए हैं, और जो अगर एक आधा नहीं आया, हमने खुद उसे बैन किया, क्योंकि वो बहुत मतलब ओवरबोर्ड चला गया था। ये स्टेक होल्डर्स का लव अफेयर हमेशा चलता रहता हाँ, है। और डीलर्स में मसला ये है कि जो मुझे लगता है डीलर्स कम्युनिटी जो है ना, वो इतनी ज्यादा वो ब्लैक शीप गिनी जाती है ना, उसमें फ्यू ब्लैक शीप्स हैं जिसकी वजह से वो गिनी जाती है। और उसके असल में ये है ना कि डीलर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हर घर में कोई डीलर बन गया है, और उसने फिर 2 नंबरी की, उसकी वजह से सारा स्पिल ओवर डीलर पे आता है। इसी तरह इन्फ्लुएंसर समझे ना कि हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन सकता है, और हम कहेंगे जी इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है आज से 2 साल बाद कहेंगे ये इन्फ्लुएंसर है, ये सेल आउट है। सर बेसिकली क्योंकि हर आपने बंदा वही सिस्टम किया ना influencer है। कि बायर और सेलर को आपने इकट्ठा कर दिया, जो डीलर अपनी कमीशन और इतना कुछ रखते थे वो चीज़ आपने खत्म कर दी। लेकिन ये भी कुछ एक लोग हैं जो बैशिंग करते हैं, और वो आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर है, उसके बगैर रह नहीं सकते। मैंने जितना पाकव्हील को ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीज़ें हैं पाकव्हील पे जो डीलर ही बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स लगा के, अपनी गाड़ियां लगा के। अगर आप एट द एंड जाके देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको निकलेगा डीलर ही, वो एंड यूजर की गाड़ी ना बिकने देगा ना खरीदने देगा, क्योंकि गाड़ी उसकी है, वो आपसे लेने के लिए जाएगा, उसने अपना ही रेट लगाना है, ठीक है। वो आप लेने के लिए जाएंगे, एंड यूजर वो ये कहेगा यार मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आप आ जाओ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैठा डीलर ही हुआ है। तो सबसे ज्यादा यूज भी वही कर रहे हैं इसको, पाकव्हील को। पूरी दुनिया में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है डीलर्स और जो ऐसा। क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। और अगेन जैसे वो बता रहे थे कि अगर जो है लाहौर में बंदा गाड़ी बेच रहा है, डीलर तो एक रोड पे है ना, बिल्कुल ऐसा। गुजरांवाला में किसी को पसंद आ गई, उसको भी तो बेस्ट प्राइस मिलती है। बिल्कुल। तो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म पे दोनों में जो है, दोनों को फायदा होता बिल्कुल ऐसा है। ही, मतलब बिल्कुल उसको ऑप्शंस मिल जाती हैं, जो बायर होता है और जो डीलर होता है या सेलर होता है उसको बेस्ट प्राइस मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात करने का ना मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर ना बड़ा सियाना हो गया है। वो पता चल जाता है कौन कहाँ पे ना गलत बात कर रहा है, और कौन सिर्फ जो है ना अपने वो खांचे खत्म होने की वजह से जो है ना बैशिंग कर रहा है। तो कस्टमर बड़ा सियाना हो गया है, मेरा ख्याल है अब ये वाली जो अप्रोचेज है ना वो खत्म कर देनी चाहिए। सर मैं आता हूँ वापस इसकी तरफ। फरहान भाई, आपने देखा होगा कि वाइल्ड लेंस बाय अबरार, इनकी वजह से, और जो इनकी जर्नी है, गाड़ियां तो थी मोटरसाइकिल वाली साइड पे लोग बड़े ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए। फिर मोटरसाइकिल एसेसरीज भी आपने देखा होगा कि काफ़ी हो रहा है। और अब तो मैं देखता हूँ कि मतलब पहले हम जाते थे ना, इवन लाहौर से कराची जा रहे हैं जीटी रोड पे, तो कोई इस तरह का वो बंदा नज़र नहीं आ रहा था, या हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ पे। अब तो हर कदम पे आपको एक ना एक बाइकर वो पूरी जो है ना किट पहन के जाता हुआ नज़र, चाहे उसके पास वो सुजुकी का जो है 150 है, या उसके पास YB आ रहा है, या उसके पास होंडा 70 है इवन, ठीक है। तो लेकिन वो भी एक चल रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं सर, ये वाली साइड अब कितनी एक्सप्लोर होने जा रही है? आई थिंक उसको रेगुलेट करना, जैसे इंस्पेक्शन है, ये वाली चीज़ तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम बाइक्स के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और देखें ना, अगर पाकिस्तान में नई गाड़ी जो है वो 2 लाख बिकती है, तो बाइक्स जो है वो अराउंड 3 मिलियन के करीब मेरे ख्याल से नए बाइक्स बिकते हैं। तो वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट अगेन वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो 95 या 98% जो है वो होंडा 70 और 125 में है। तो और जो अब उसमें EVs वो आ रही जो है। फिजिकल मार्केट, हाँ ईवीज अगेन वो जरा गेम चेंजर है, और अभी हर रोज एक नया मॉडल आ रहा है, हर रोज एक नई कंपनी आ रही है। आई थिंक 70 या 80 के करीब है कंपनीज जो ईवी के स्कूटर्स और ईवी बाइक्स बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैं चाइना गया हुआ था अप्रैल में 2025 में, तो उधर 100% ईवी स्कूटर्स पे सारी आवाम है, और हर जगह ईवी लेन अलहदा है। जैसे यहाँ भी हमारी सीएम बना रही थी, तो उधर ईवी लेन अलहदा है, और 100% और आप सड़क पे जा रहे हो तो इतनी खामोशी होती है, और सारी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक है, सारी टैक्सीज भी इलेक्ट्रिक है। तो इवन बसेस इलेक्ट्रिक। हाँ बसेस तो इधर भी हो ज़ेब्रा गई हैं। क्रॉसिंग में भी ईवीज क्रॉस कर जाती हैं वॉक करते हुए। हाँ मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आप ऐसे रश आवर पे गुजर रहे हो, ना कोई हॉर्न दे रहा है,
तो बड़ी पीस ऑफ माइंड होता है। अब जैसे 1 to 5 की शोर होता है या 70 का शोर है, उसके बगैर जो है बड़ी सिलेंसर निकाला होगा। सुकून होता है। लेकिन ईवी ने आई बिलीव जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो ईवी ने एक्चुअली उस स्टिग्मा को तोड़ा है बहुत ड्रास्टिकली, कि जब एक लड़की बाइक चला रही होती थी लोग देखते देखते थे। थे, हाँ। अब आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट नजर आती है कि एग्जैक्टली कि लड़कियां बड़ा इजीली, खवातीन बड़ा इजीली चला रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने जो उस चीज को सब्सिडाइज किया और एक अच्छे तरीके से पुश किया, तो दैट इज वेरी इफेक्टिव आई थिंक। अच्छा, अब एक बड़ा ना मैजिकल वर्ड है आजकल, हर जगह हर महफिल में वो बोला जाता है, हमने अभी तक नहीं बोला, जेनजी। तो एक जेनजी जो है ना, वो एक अलग तरीके से सोचती है और वो चीज़ों को करती है। तो आपका भी एक प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली आपके भी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ, उनका एक और पर्सपेक्टिव ये होता है कि द बिजनेसेस विच आर कनेक्टेड विद अ कॉज, जेनजी प्रोन होती है उनकी तरफ कि उनसे ज़्यादा कनेक्ट करे। तो कोई ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा कोई CSR एक्टिविटी या कोई ऐसा कॉज जिससे पार्क व्हील्स कनेक्टेड हो और अपने आप को एसोसिएट किया हुआ उसने? आई थिंक ये मोबिलिटी जो है वही हमारा जो है वो कॉज है। मतलब इसमें यही है कि हम जो फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो सारी खवातीन हैं वो चलाएं। हम कंटेंट के अंदर भी यही प्लेसमेंट करते रहते हैं कि जी हमने करना है, मतलब कि जो भी लोग हैं उनको मोबिलिटी दें, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी भी आती हैं उनको भी हम प्रमोट करते हैं। उसके अलावा आई थिंक मतलब कंटेंट के जरिए जेन जी को सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज बताऊंगा, हमारे जो ऑफिस है ना, 450 बंदा जो हमारे पास है, एवरेज अगर एज की बात की जाए तो आई थिंक वी आर 25। सो दैट्स मीन के एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से या ऑल द यंग जनरेशन, जेन जी इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, क्योंकि जितना आइडिया और जनरेशन कंटेंट क्रिएशन जेन जी की तरफ से आती है, आई थिंक वो सारी लैक करते हैं और दे आर फॉर मोर सुपीरियर व्हेन कम्स टू आइडिया, न्यू जनरेशन, न्यू और आई थिंक स्ट्रेटजीज। जो आपकी ज़्यादा वीडियोस की कनेक्टिविटी है ना, क्योंकि उसके पीछे का जो विजन है वो शायद एक जेनजी की तरफ से आपको ड्राइव हो रहा है, और लोग जो देख रहे हैं वो भी ज़्यादा जेनजी उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मुझे एक लगता हूँ कि मैं भी एक पार्क व्हील्स का फॉलोअर हूँ। आप पार्क व्हील्स का फॉलोअर हूँ बहुत अरसे से। तो कॉज मार्केटिंग की बात है, तो मुझे जो कॉज मार्केटिंग लगती है ना पार्क व्हील्स की, जो सदियों से वो करवाता आ रहा है, वो है आपकी झल मक्सी की रैली और सफरंगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे मेरा ख्याल है जो विनिंग की अमाउंट है ना वो भी 5 लाख रुपए है, लेकिन एवरेज जो उनका खर्चा हो जाता है और वो गाड़ी को बनवाने में जो खर्चा होता है, और वो जो एक पूरा जोड़ के और फिर उन एरियाज में लेके जाना, और उसको, क्योंकि देखिए जेनजीज का क्या है कि वो एक वो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, और उनके अंदर वो नैस्कार हो गया, वो F1 फार्मूला रेसिंग वगैरह, वो उसमें बड़े ज़्यादा ना वो एंथुजियास्टिक होते हैं, और वो गाड़ी अंदर से वो पूरी। तो मैंने देखा है कि जितनी भी इलीट क्लास है, इवन आप लोगों की वीडियोस में ही देखा है, सुल्तान में हो गए, इवन वो एक वो साहबजादा साहब हैं जो, फिर जो मक्सी हैं वहाँ पे, उन्होंने जो ये एक चीज़ उजागर रखी हुई है ना कि एक डेजर्ट के अंदर जाके आपने वो उसको स्टार्ट किया है, उसकी एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, उस गाड़ियों पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, करोड़ों लगा रहे हैं, और हर साल वो आपके एक इशारे पे वो खड़े भी होते हैं, और पार्क व्हील वो उसको कवरेज दे रहा है। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा कॉज है, ये उस एक चीज़ को उजागर कर रहा है जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की मैं कहूँगा एक पहचान है, क्योंकि झल मक्सी का जो डेजर्ट है वो वहीं पे है, सफरंगा का जो डेजर्ट है वो वहीं स्कर्दू है। तो ये जो एक चीज़ है ना, मुझे लगता है कि पार्क व्हील्स के फॉलोअर होने के मेरे हिसाब से ये एक वो कॉज है जो उजागर रखा हुआ है। बल्कि मैं तो देखा सुनील मंच साहब की जो ऑफिस है उसके दरवाजे में भी सफरंगा का वो स्टिकर लगा हुआ है। सफरंगा के ऑर्गेनाइजर हम ही हैं, और उसके अलावा जितने भी ऑटोमोटिव इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे रैलीज होती हैं, उसमें हम पार्टनर करते हैं, उनको कवरेज देते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं अभी चोलिस्तान आ रही है फेब में, तो उनके साथ भी हम ऑफिशियल पार्टनर होते हैं, उनके एक्सक्लूसिव डिजिटल मीडिया पार्टनर। और इसी तरह झल मक्सी है या थल डेजर्ट रैली होती है, तो उसको भी हम जो है भरपूर कवरेज देते हैं। और उसके अलावा जितने भी ऑटोमोटिव इवेंट्स हैं, आई थिंक ऑटो शो कैटेगोरिकली इज फॉर जेन जी, वहां पे सिर्फ मॉडिफाइड और कस्टम्स गाड़ियां आती हैं, और प्लस कॉन्सर्ट्स भी होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से हम स्पेसिफिक इवेंट ही जेन जी के लिए कर रहे होते हैं, राइट? इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कंटेंट के जरिए, जैसे शहजाद रॉय का स्कूल है, तो उसको हम वो देख रहे थे, बड़ा मॉडल स्कूल बना हुआ था, तो उधर हम गए थे। तो हालांकि वो आउट ऑफ जरा हमारा स्कोप है, लेकिन हमने उसको दिखाया और वो बड़ा लोगों ने उसको भी सराहा। और इसी तरह आई थिंक जितना मैं कंटेंट में ये ईवी बाइक्स की बात करें, ईवी स्कूटर्स को देखें, तो हम विमेन को जो इस कंटेंट में लेके आते हैं। और मुझे लगता है कि आज से 10 साल के बाद जितने भी खवातीन कहेंगी, वो कहेंगी कि हमें पार्क व्हील्स ने ऐसे सिक्योर फील कराया कि हम चला सकते हैं और इंडिपेंडेंटली सड़क पे निकल सकते हैं। और उसके अलावा आई थिंक ऑटो स्टोर पे हम ये ईवी बाइक्स अवेलेबल भी हैं और डिस्काउंटेड रेट पे बाय द वे वी हैव 2 सेलर्स जो कि वुमेन अपनी शॉप से ला रही हैं, कराची में है, और वो ऑटोमोटिव की एक्सेसरी बेचती हैं। जबरदस्त। तो वंस अगेन लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी हो, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी Yes. फीमेल्स हैं Yes. जो कि अब बिल्कुल इसमें ऐसा। इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छा, एक चीज़ कंटेंट से कि मैंने तो आप लोगों को बैन किया हुआ है, ठीक है, मेरे सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट नज़र नहीं आता।
यार वो ऐसा कंटेंट है ना कि मुझे अपनी गाड़ी से नफरत हो जाती है। मुझे लगता है यार मेरे पास तो दुनिया की बेकार तरीन गाड़ी है, ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए यार। ये सुनील मंच की इस गाड़ी पे वीडियो आई है यार, ये मजे की गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो कचरा है, वो मैंने आपको बैन कर दिया। अच्छा एक चीज़, पाकिस्तान में एक जो प्राइसेस हाई हुई गाड़ियों की पागलों की तरह, डबल ट्रिपल हो गई, अब वो कुछ नीचे आना स्टार्ट हुई हैं। हम पिछले दिनों ये पाक व्हील्स के ऊपर ही पोस्ट आती है यार कोरोना ने इतनी प्राइस गिरा दी और किया ने इतनी गिरा दी और ये आ गई, और फिर जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो एक तो इसका जो आपकी कार इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? सेकेंडली गाड़ियाँ सस्ती होंगी अब या नहीं होंगी? सो ऑटोमोटिव के अंदर इवेंचुअली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 8 ईयर में 2016 की जो ऑटो पॉलिसी थी वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सिर्फ नंबर्स को देखें तो नंबर्स तो आउटग्रो कर रहे हैं। सो इस साल पाकिस्तान में रफली अराउंड 2,30,000 न्यू गाड़ी बिकी है, हाईएस्ट एवर। इससे पहले कभी नहीं इतनी गाड़ी बिकी थी। बाइक्स की बात करें, बाइक हम कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में जब हम यंग थे तो बाइक 70,000 रुपये की होती थी 70 सीसी, अब वो 1,70,000 की हो गई है। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नंबर्स आउट ग्रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वैल्यू ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे ज्यादा एटलस होंडा ने पिछले साल 2025 में यूनिट्स बेचे, 1.7 मिलियन यूनिट्स बेचे बाइक्स के। उससे पहले जो हाईएस्ट एवर था 1.1 मिलियन था, यानी कि 6 लाख एक्स्ट्रा बाइक्स मिले। ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल रीजंस हैं कि पहले हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम इतनी थी, आबादी भी बढ़ गई, इवेंचुअली लोगों ने कंपटीशन भी आया। लेकिन वंस अगेन जब भी कंपटीशन आता है तो ओवरऑल मार्केट ग्रो करती है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा कन्वीनियंस फील करता है, उसको डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शन है। और जो आपको एड्स नजर आ रहे हैं अब पाकिस्तान में, फॉर्चुनेट इनफ कि हर मंथ 2 से 3 नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि आपने 1 साल पहले गाड़ी ली है वही हमें आउटडेटेड नजर आती है, क्योंकि नए फीचर्स आ गए, आपके कोरियंस आए, आपके चाइनीज आए, ओवरऑल मार्केट का साइज भी इवेंचुअली ग्रो कर रहा है। तो आई डोंट नो अबाउट कि एग्जैक्टली प्राइस कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो बचपन से और जवानी तक और थोड़ा सा और भी बड़ा हो महंगी होती हुई गया, तो मैंने इन्फ्लेशन ही सुनी है, मैं डिफ्लेशन ही कभी सुनी, राइट? सो आई बिलीव, लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये सेक्टर जो ऑटोमोटिव, ये फॉर श्योर शॉर्ट ये आपका ग्रो करेगा। नहीं, इसमें बेसिकली जो चीज़ थी कि लाइक स्पोर्टेज ने सीधा ही 25 लाख रुपए कम कर दिए थे, 30 लाख कम का, ऐसा कुछ उनके कंपटीशन आया, उनको पता चला कि अच्छा ने अपने रेट को भी 20-25 लाख इस तरह, ये सारी पाक व्हील्स के ऊपर ना पेज के ऊपर जाओ तो ये पोस्टर नजर आती हैं, प्राइस कम देख के खुशी भी होती है, चलो थोड़ी सी रेंज में आ रही है। वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मूव थी वो, प्रॉब्ली उन्होंने जो है, मैं उनका जमाली साहब जो है टोयोटा वाले सीईओ, उनका मैं वो भी देख रहा था इंटरव्यू, कि उन्होंने जो है वो टैक्स का भी उनको फायदा हुआ। दूसरा पेट्रोल वेरिएंट, वैसे अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल वेरिएंट कंपेयर टू फॉर्च्यूनर डीजल बिकता ही नहीं है, मुझे लगता है वो डिसकंटिन्यू प्रॉब्ली कर रहे होंगे। यस एग्जैक्टली, उन्होंने लिक्विडेट जिस तरह हम करते हैं कि सीजन एंड सेल लगाई, उससे प्राइस कम की तो 25% डिस्काउंट है, टैक्स है, तो वो टैक्स भी कम पड़ा होगा। तो वो कह रहे थे कि 12 लाख गवर्नमेंट के हिसाब से गया और 12 लाख हमने दिया। कॉस्ट ऑफ वर्सेस टैक्सेस का बताया रेशियो 45 वर्सेस 55, सो 55% तो टैक्सेस है। तो वंस अगेन कई चीजों में ऑब्वियसली आप टोयोटा या टॉप 3 की बात करें तो आई बिलीव उन्होंने सबसे ज्यादा लोकलाइजेशन की ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 40 इयर्स। अभी जो नई कंपनीज आ रही हैं इनका तो अभी आई बिलीव अगले 5 साल में ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। आई थिंक हैवल इज द वन कि जिसने बताया कि यस आई एम हियर टू स्टे, और 5 साल लोग, आपने 5 साल वाली गाड़ी अब देखना शुरू कर दी कि 5 साल हो गए हैवल को रोड के ऊपर। लेकिन जो नई कंपनीज आ रही हैं इसमें आई बिलीव जो हम भी इसमें एजुकेशन देते हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रुप चेक करें कि कौन सा ग्रुप उस ब्रांड को पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है। तो अगर उसकी लेगेसी ऑटोमोटिव के अंदर तो ऑब्वियसली दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। तो ग्रुप आई थिंक मैटर करता है इस चीज में बहुत ज्यादा। अच्छा, जो आप बता रहे थे ना कि यार ग्रो हो रहा है, इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाड़ियां बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स है ना, वहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आई वुड से कि पाक व्हील्स है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने ना हर गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको घर घर तक पहुँचा दिया। अब हर बंदे को ईजिली पता है कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, किस गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या मैं कंपैरिजन करूं। हर चीज़ इतनी आसान हो गई है डिसाइड करना कि अगर मुझे भी गाड़ी लेनी होती है ना, तो मैं कोई पहले हफ्ता 15 दिन पाक व्हील्स के जो वो आपके न्यू कार का सेक्शन है यूज़, उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ता हूँ, उसके अंदर वीडियोस देखता हूँ, फिर एक्सपर्ट रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने इतना आसान कर दिया ना लोगों के लिए कि जो पहले कभी कोई हेजिटेशन थी ना किसी के अंदर कि यार नहीं यार ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जाते ही नहीं होंगे कि यार मैं देखने जाऊँ क्या करूँ। वो वीडियो देख के ना, उस जैसे उमर भाई भी हैं, वीडियो देख के रहा ही नहीं जाता। अब जैसे जेकू आई, अब वो वीडियोस देख देख के इतना कोई उसका सस्पेंस क्रिएट हो गया था। मैं इस वीकेंड गया, मैंने जाके गाड़ी देख के आऊँ, वो J5 J7 देखी बैठ के सारा कुछ। फिर हैदर भाई को बताया कि यार हैदर भाई बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ये, तो उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो रही थी। इवन आज सुबह हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि यार एक वो कंपनी जो कि रिक्शे बनाती थी, आज देखें उसने कहाँ लाके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को 4200% ग्रोथ का यार आज आर्टिकल लगा हुआ था कि उसने। अच्छा, वो रिक्शे बाय द वे पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। हमारा रिक्शे का स्टैंडर्ड जापान ने भी अप्रूव किया, वो रिक्शे जापान के लिए भी बना रही है। जस्ट इमेजिन कि उधर क्वालिटी चेक्स क्या होंगे। साजगार बैक इन 2020 में जब उनकी फैक्ट्री में गया था, जब वो BAIC लेके आए थे, बाइक कंपनी लेके आए थे,
तब वो दिखा रहे थे कि जापान में भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तब ईवी रिक्शा भी उन्होंने बनाया था। लेकिन अगेन ये सक्सेस स्टोरी है कि हैवल को उन्होंने कहाँ से कहाँ लेके गए हैं ब्रांड को, और आई थिंक वो बहुत जो है ना उनकी कस्टमर फर्स्ट मतलब अप्रोच थी, और बड़ा वो कस्टमर के साथ जो है वो जुड़े रहते थे, मतलब कि फाइलों में नहीं बैठे रहे। तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन था कि उन्होंने कस्टमर के फीडबैक को ना बड़ी जल्दी इनकॉर्पोरेट किया, छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करते रहे। अब आपको रोड पे भी डाइवर्सिफिकेशन नजर आती है, अब खुद दिल भी खुश होता है। जब बाहर आप लोग जाते हो तो देखते हो यार इतनी ब्रांड्स सारी हैं, अलग-अलग इतने मॉडल्स सारी हैं। अब आपको पाकिस्तानी रोड के ऊपर भी मल्टीपल ब्रांड्स 10-15 इस वक्त मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में आ गए हैं, राइट? अभी प्राइस का जो कह रहे थे ना, कम होने का, तो प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम तब होगी जब मतलब हैवल फॉर एग्जांपल हैवल 1.5 जो है वो कामयाब होगी, टोयोटा क्रॉस नहीं हुई, तो टोयोटा क्रॉस डिस्काउंट पे बिकेगी, या वो जो इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स देगी कंपनी, तो वो पहले कभी भी नहीं होता था। टूसॉन आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है, Installments पे गाड़ियां आपको मिल रही हैं। और बहुत Sportage सारे भी स्पोर्टेज भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है, पूजो मिल रही है। मैंने सुना कार फाइनेंसिंग पे जो 3 मिलियन की वो ब्रैकेट थी उसको भी शायद एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, वो 5 direct तक करते चलेगी, हैं, तो वो वहाँ भी काफी लोग- ज्यादा सर मैंने ऐड देखा दीवान का, वो BMWs भी है वो इंटरेस्ट फ्री उसके ऊपर देना EMI शुरू कर नहीं। दिया। हाँ बिल्कुल, तो वो लेकिन उसकी अरे जहांगीर ने बड़ी अच्छी बात की, आपने घर घर जो है ना गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, साथ साथ आपने पार्ट्स भी पहुंचा दिए यार। ये भी एक बड़ी आसानी है, क्योंकि देखें ये जो पार्ट्स की दुकानें हैं ना और ये मैकेनिक है, अल्लाह ताला इस अजाब से भी बचाए। ठीक है, एक बड़ी एक टाइम निकाल के एक पूरी छुट्टी ज़ाया करके वहाँ पहुँचना, फिर भी बंदे को पता नहीं होती। और हम एक पिछले दिनों ही एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि मार्केट में ना साइकी ऐसी क्रिएट की हुई है कि 4,000 का जेनवन है तो 3800 का चाइना का लाके कहते जी ये भी जेनवन है, तो वो कस्टमर भी कहता है अच्छा 3800 का है तो वाकई ये होगा जेनवन। तो वो इस तरह भी साइकी बनी हुई है, तो कस्टमर को लूटते भी बहुत है। फिर मैकेनिक आपको पता है वहाँ पे ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स होता है, वो कह दिया उसने कि भाई वो दुकान है उत्थों ही वहाँ से लेना, लेना। ये यहाँ से जो है ना जेनवन मिलेगा, बाकी सब दुकानें दो, लेकिन उसका आपस में खांचा होता है उसके साथ कि भाई वापसी में जाते मैंने 10 कस्टमर दिए थे, मेरा कमीशन ये दे। देखने में मैकेनिक या ऑटोमोटिव का सेलर लगता है, लेकिन वर्ड्स के साथ भी बड़ा अच्छा खेलता है। तो हमारे पास जब कंटेंट लिस्टिंग्स आती है ना, तो वो मेड इन जापानी, मेड एज जापान लिख देते हैं, तो एज और इनके अंदर भी प्ले कर जाते हैं। तो बहरहाल हमने भी अपने सिस्टम में बैक एंड पे मैंग्रोव रूल्स लगाए हुए हैं, जहाँ से आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को हम डीलिस्ट कर देते हैं या अप्रूव नहीं करते। तो ऑब्वियसली वंस अगेन जो मैंने बात की थी, द क्रक्स इज कंट्रोलिंग। जितनी कंट्रोलिंग बेहतर करेंगे, शुरू में सेलर को आइडेंटिफाई कर लेंगे आइदर इज ऑथेंटिक और नॉट, तो वहीं पे आई थिंक आप 50% तो केस विन करते हैं वहाँ पे। अच्छा, आज की जो एपिसोड है ना उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है ना, वो ये है कि यार आप देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको इतना एम्पावर कर देती है कि बेचने वाला भी ख़रीदने वाला भी, आपने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बनाई उस पर वहाँ पे देखें पार्क व्हील्स इस वक्त मेरे ख्याल से गाड़ियाँ बेचने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कंसिडर हो सकता है। ठीक है एग्जैक्टली है, लेकिन एक भी गाड़ी उसकी अपनी नहीं है। ठीक है, एक भी गाड़ी उसकी अपनी नहीं है। और अलीबाबा की एग्जांपल ले लें, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर, अमेजॉन का सबसे बड़ा, लेकिन एक भी चीज़ वो खुद नहीं बनाता, एक भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। करीम की एग्जांपल ले ले, उबर की एग्जांपल ले ले, इनड्राइव की एग्जांपल ले ले, दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनीज है, लेकिन एक भी गाड़ी वो राइड हेलिंग के लिए उन्होंने नहीं लगाई हुई। तो यार ये चीज़ आज आप लोगों ने सोचनी है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इवॉल्व करना है। आज ये सब गुफ्तगू जो हो रही है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और जो समझ आ रही है कि पार्क व्हील्स अगर इतनी ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी के ऊपर काम करके उस कम्युनिटी को इतना बड़ा करके उस कम्युनिटी को एंड टू एंड पहुंचा के उसमें से कितने बेनिफिट है। तो अभी लेट्स सपोज अगर हमने 1000 बेनिफिट डिस्कस किए ना, तो 10,000 शायद 1,00,000 बेनिफिट अभी रहते हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री से फायदा उठा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री ने अभी ग्रो करना है और मेरा ख्याल है शायद अभी ये 20-25% होगी, 80-85% तो भी है। आपने जिस तरह अभी बताया कि आप चाइना गए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि वो कितना एडवांस हो चुके हैं और वो कितना आगे हैं और अभी हमारे पास कितना गैप रहता है कि वो चीज़ को अभी हमने कैट करना है। वो तो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी अब गाड़ियां बना रही है। हाँ जी, हुआवे की हर जो उनका मेजर मैन्युफैक्चरर है, चेरी है और बहुत सारे हैं, उनके साथ जो है पार्टनरशिप है और वो बहुत सारी लक्सीड नाम का ब्रांड है, आइटो नाम का ब्रांड है। तो मेरे ख्याल से आपने देखे होंगे अभी इन्फ्लुएंसर्स कुछ गए हुए थे, तो वो जाते हैं मोबाइल शॉप में तो उधर उन्होंने डिस्प्ले भी किया और बहुत अच्छी गाड़ी है। एक उनकी वो बेंटले या रोल्स रॉयस के इक्विवेलेंट भी उन्होंने गाड़ी बनाई है, मेस्ट्रो 800, तो वो बहुत मेरा नेक्स्ट लेवल है। और वो भी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल्स, अगर आप वो देखें ना तो एक्सपेंग ने बनाई हुई है और साथ उसका कैरियर भी है। उसके अलावा चंगान ने आप देखें तो उन्होंने भी बनाई हुई है। और डैश लेवल 3 की व्हीकल्स हैं जो ऑटोनोमस ड्रिवन कार्स हैं। और आयरॉनिकली अगर आप जाए ना चाइना, तो आप एयरपोर्ट पे सबसे पहले आपको टेस्लाज इतनी नजर आती हैं, क्योंकि टेस्ला वहीं प्रोड्यूस होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो फेज आउट हो रही है। उनके अपने आई थिंक 108 ब्रांड है या इतने ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट ईयर्स को वो कर रहे हैं। और एट द टॉप ये जैसे मैंने मेस्ट्रो की बात की है, होंगची है जो उनका सबसे टॉप पे ब्रांड है, और वुलिंग
जो है उनका एंट्री लेवल ब्रांड है, जो वुलिंग बिंगो अभी इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करी है। और तो अगर आप वो, मैं जाके ओवरवेल्म हो गया था, 18 हॉल थे उधर। और यहाँ एक्सपो होता है, जैसे हम भी कराते हैं तो 2 हॉल्स के अंदर कराते हैं, या अगर वो पैप्स होता है वो भी 3 हॉल्स या 4 हॉल्स के अंदर होता है, और उसमें ज़्यादातर ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन वाले होते हैं, तो 2 हॉल्स के अंदर गाड़ियाँ होती हैं मैक्सिमम। तो उधर आप जाके ओवरवेल्म हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा इनोवेशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन, और इतनी ज़्यादा, मतलब उधर अगर आप वैसे भी जाए ना एक स्टॉल के अंदर, तो एक स्टॉल ही ऐसे लगता था जैसे कि हमारा पूरा ऑटो शो हो रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। 2017 में मैं पहली दफ़ा चाइना गया था मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से। सो वी वेंट देयर फॉर बाइंग फॉर डिफरेंट नॉन फूड कैटेगरीज। तो आई वेंट टू ईवू, शायद आपको पता हो। सो ईवू इज़ अ सिटी की जहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, वहाँ पे एमओक्यू के मसला नहीं होता, छोटी बाइंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी सोच के गया था कि चाइना सस्ता, ये 2-3 दिन बड़ी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में जाऊँगा, लेकिन ईवू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट देयर, नॉट इवन अ सिटी। तो वो हमारे जो मेजर मेन स्ट्रीम सिटीज थे उनसे को 50 ईयर्स अहेड थे उस वक्त। सो व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, जितना हम कह रहे हैं अभी ई कॉमर्स में बहुत जाना है, हम 3% है। एट दैट टाइम चाइना मेरे साथ 25% अपना टोटल शेयर का। दैट वाज ह्यूज, राइट। तो मैंने पहली दफा अली एक्सप्रेस को वहाँ पे देखा था कि मैंने वहाँ पूछा लोकल एजेंट से कि व्हाट इज योर ड्रीम जॉब। उसने कहा आइदर टू वर्क फॉर हुआवे और अलीबाबा। सो वहाँ से फिर अलीबाबा मुझे 2017 में पता चला, और इवेंचुअली दराज को एक्वायर किया, वो सारी स्टोरी। सो एक फ्लोर पे दे हैव 1500 शॉप्स ऑफ पावर बैंक, और वो शॉप्स रिटेल शॉप्स नहीं है, यानी कि हर शॉप के पीछे 2 से 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो वहां पे फील हुआ कि अच्छा कंपटीशन ये होता है। हम जो पाकिस्तान में अगर पैकेजेस और एम्पोरियम खोल गया और हम कहेंगे डॉलमेन पे कस्टमर शायद ना जाए, या डॉलमेन कस्टमर ले जाएगा, तो कंपटीशन बहुत है। सो ये मिथ था मेरे ख्याल से, आई बिलीव। सो वंस अगेन सर्विस लेवल, प्रोडक्ट, यूनिकनेस देंगे तो कस्टमर फिर दुनिया के किसी कोने से भी आएगा आपके पास। देखिए सर, आपकी पाकिस्तान की ऑडियंस इतनी बड़ी ऑडियंस है, ठीक है, और फिर हम बहुत दफ़ा हम ये जिक्र कर चुके हैं यार, हमारी ई कॉमर्स की जो असल ऑडियंस है वो अभी आएगी, वो अभी तैयार हो रही है। हम 70% जो हमारी आबादी है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, 30 साल से कम है। उस 70% का आई थिंक 80% है वो अभी 15-16 साल एज इस ब्रैकेट में है। और वही पॉपुलेशन सॉरी एआई को फीड कर रही है कि क्या इंटरेस्ट है। सो एआई उनके थ्रू ही फीड हो रहा है। उन्होंने सर ये बाइंग पावर 18-20 साल 22 साल जब से वो बाइंग पावर वाली एज में आएंगे, तो वो आपके एग्जैक्ट ई कॉमर्स के कस्टमर्स है। तो अभी ई कॉमर्स की उस बायर्स ने अभी वो स्कूल कॉलेजेस में उन्होंने अभी आना है मार्केट में। तो आपको अगले 3-4 साल सिर्फ उसकी तैयारी करनी है कि जो ऑडियंस आपके पास आने वाली है, और उसको वही सर्व कर सकता है जो कि अभी चीज़ों को बिल्ड करेगा। अभी ये ग्राउंड बनाने का टाइम है। अभी ये आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जिस मेटा के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, और जो असल मसले आपको कोरियर के नहीं, कोरियर वाली मसले अभी तो मैंने डेलिबरेटली सोचा था मैं बात करूंगा कि इजी हो जाए। अभी इंटीग्रेशंस फ्यूचर में जब होंगी ना, तो आई थिंक सिंगल क्लिक पर रिपोर्ट्स भी निकलेंगी, रिकंसिलिएशन भी कंडक्ट होंगी, पेमेंट्स भी आएंगी। तो इट विल टेक टाइम। हाँ, कोर्स वाले मसले वो अलग से चल रहे हैं। अच्छा, एक और चाइना में चीज थी कि चाइना में जो है टिकटॉक शॉप बहुत ज्यादा चलती है, और हर बंदा, आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ एआई, कोई यकीन ही नहीं करेगा ये जो बोतल बंदा ऐड के अंदर दिखा रहा है, अभी भी वो अगर थोड़ा स्टूडियो लाइटिंग के अंदर हो तो आप बिलीव ही नहीं करते कि यार ये असल है भी कि नहीं है। हर बंदा वहाँ लाइव है। अगर वहाँ ऑटो शो पे मैं गया था तो शुरू में इन्फ्लुएंसर्स का दिन था और मीडिया का दिन था। हर गाड़ी पे कम से कम 3 से 4 बंदे लाइव वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स। इसी तरह हर दुकान में जाए, हर दुकान लाइव है, टिकटॉक पे लाइव है, और वो वहाँ सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। अगर नहीं भी कुछ बोल रहे तो कैशियर या जो शॉपकीपर साइड पे बैठा हो उस टाइम पे भी लाइव है। सर, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था ना, ये इसको कहते हैं लाइव कॉमर्स है, और इसी की बेस के ऊपर टिकटॉक को बनाया था। वो बिगड़ते बिगड़ते हमारे पास टूटा फूटा टिकटॉक यहाँ पे आ गया। उन्होंने देखिए वो स्टेम बना दिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। बेसिकली वो जो लाइव कॉमर्स का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपको चीज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि यार मैं ऑल टूल, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका स्प्रे कैसे, इसकी बॉटल कितनी बड़ी, वो तस्वीर देख के नहीं आइडिया होता, ठीक है। या ज्यादातर टॉयज में बात करो, गाड़ी की तस्वीर है, वो इतनी गाड़ी है, ये इतनी बड़ी गाड़ी है, ठीक है। वो आप लाइव उसको देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट था, और यही कॉन्सेप्ट ने आई थिंक जो वीडियो फॉर्मेट था उसको पूरी दुनिया में चेंज कर दिया, ठीक है। इवन वो फेसबुक ने इंस्टाग्राम के ऊपर रूल डाला हुआ था कि यार ये चीज़ें हम इस पर नहीं करेंगे, और रातों रात अपडेट करनी पड़ी, रील्स डालनी पड़ी वहाँ पे। हमारे जो ऑटो स्टोर ई कॉमर्स की सक्सेस है दैट इज कि हम प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी दिखाते हैं थ्रू वीडियो। तो वंस अगेन ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर यूजेबिलिटी नहीं दिखाएंगे ना कि एलईडी है गाड़ी, एलईडी कितनी ल्यूमेंस दे रही है, किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, उसकी वारंटी क्या है, ऑल पर्पस क्लीनर कैसे साफ करेगा। सुनील मंज आपको अक्सर ऑल पर्पस क्लीनर या सिंपल ग्लास क्लीनर की एप्लीकेशन दिखा रहे होते हैं। मैंने बहुत मंगवाए हैं, देखिए। सो वंस अगेन वो इंस्टेंट, वो सुनील साहब कहते हैं ना कि आपके वो अमलों के दागों के अलावा सारे दाग साफ कर देगा। अमाल आपके साफ नहीं कर सकते, बाकी हर चीज साफ हो जाती है। तो वंस अगेन एप्लीकेशन लाइव कॉमर्स ऑब्वियसली दराज ने भी पाकिस्तान में लॉन्च किया था। तो दैट इज द की कि आपकी कई स्पेसिफिक कैटेगरीज सिर्फ इसी बेस पे बिकती हैं। आई हैव सीन, मैं स्टाइलो का भी आपने कोई कंटेंट एआई स्पेसिफिक जनरेट किया, तो आई सीन कि प्री और पोस्ट प्रोडक्शन जो एक मिथ बनी हुई थी प्रोडक्शन के लिए, उसमें कितनी अब सीमलेस चीजें हो गई होंगी कि आपने फीड करना है और इवेंचुअली वहां से ड्राइव करना है चीजों को। हम ना ये कहते हैं कि आइडिया से एग्जीक्यूशन तक 1 घंटे का टाइम है सिर्फ।
पहले आइडिया से एग्जीक्यूशन, आप आइडिया लेके आते थे, उसका मूड बोर्ड बनता था, प्रोडक्शन होती थी, फिर प्रोडक्शन एडिट में जाती थी, फिर पोस्ट में जाती थी, फिर आपको रिजल्ट नजर आता था। आज हम सुबह बैठते हैं, कोई आइडिया होता है, यार जहांगीर ये चीज़, 1 घंटे के अंदर ना वो आइडिया एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने होता है और हम उसको ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो सर ये एआई ने बड़ा जिंदगी आसान कर दी है। जहाँ आसान की है वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया। जैसे वो फरहान भाई अभी बता रहे थे कि यार अब असली और नकली में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हैदर भाई चूंकि बहुत ज़्यादा एआई के अंदर इन है और चीज़ें डालते रहते हैं, वीडियोस डालते हैं, इनको अक्सर ना लोग कमेंट करते हैं यार आप असली वाले कौन से हो। कभी असली वीडियो डालते हैं ना और एआई वाले डालते हैं तो लोग पूछते हैं आप एआई वाले कौन से हो, असली वाले कौन से हो। प्रोडक्ट्स में भी ये होने जा रहा है कि यार अब असली और एआई जनरेटेड प्रोडक्ट्स में ना डिफरेंस खत्म होता जा रहा है कि यार अब इसीलिए जो 2026 के अंदर एक थोड़ा सा जो बताते हैं ना कि यार क्या ट्रेंड्स हो रहे होंगे, क्या चीज़ चल रही होगी, तो वो भी यही फोरकास्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो कि एआई जनरेटेड नहीं होंगे, जहाँ पे एआई यूज नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हर दूसरा बंदा इस वक्त चाह रहा है कि मेरी जो है ना वो एआई के अंदर हो जाए। वो अच्छी बात भी है, लेकिन आउटस्टैंड कौन करेगा? वो जो कि स्टिल उस पुरानी जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर काम नहीं कर जाकिर रहा है। भाई, इसमें थोड़ी सी वो है कि कोई रूल नहीं है कि यार आप एआई नहीं यूज़ करोगे कंटेंट में या वीडियोस में तो आप चलोगे। जिस टाइम आपकी मार्केट या ऑडियंस शिफ्ट हो रही है ना, ठीक है, तो वो बड़ा एक खतरनाक फेज़ होता है ये, ठीक है, कि यार सारी दुनिया पे एआई के ऊपर जा रही है। अब वो लोग भी एआई में जंप करेंगे जिनको पता ही नहीं आ रही है होता क्या, ठीक है, उन्होंने 2 वीडियोस देखी या वो कोर्सेज कर लिए आपके फेवरेट लोगों से, ठीक है, और उन्होंने वो भी एक्सपर्ट बन गए और उन्होंने भी अपना मंजन बीच में डालना शुरू कर दिया। खड़ा वो रहेगा जो कि सर्विस दे रहा है, जो कि ब्रांड बिल्ड है, जिसका ट्रस्ट है। अगर पाक व्हील्स पे कोई ऐसी एआई की आपने तस्वीरें या कंटेंट बना दिया जो कि रियल से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है, लोग फिर भी उस पर ट्रस्ट करेंगे। लोग उस प्रोडक्ट या उस कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो ब्रांड नेम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। स्टाइलो पे क्यों एआई कामयाब है? वो एआई की क्वालिटी से कामयाब नहीं है, वो स्टाइलो के नेम से कामयाब है। ऑब्वियसली उसकी एफर्ट भी है, ठीक है, कि यार वो इतना अच्छा लग रहा है कि वो इट्स रियल। लास्ट टाइम मैं हैदर भाई के ऑफिस में बैठा हुआ था, इसने मुझे जूता दिखाया, मैंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त है, कहते एआई से है। जब इसने बताया तो मुझे पता चला यार बाकी एआई से है, वो पूरे शूट है, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड्स है फैशन के जिन्होंने वो मॉडल्स वाला और वो सारी चीज़ें खत्म कर दी, वो एआई मॉडल ही है। टीवीसी पूरे एआई के ऊपर बन रहे हैं, एड्स पूरे कमर्शियल एआई के ऊपर बन रहे हैं। अच्छा, पाक व्हील्स में भी कल्चर यही है कि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या तुमने इस चीज को करने के लिए एआई यूज की, क्वेश्चन शुड बी अराउंड कि तुमने एआई क्यों नहीं यूज की। जो काम 1 घंटे में कर रहे हो उसको अच्छे रिफाइन तरीके से तुम 15 मिनट में करके बाकी 45 मिनट बेहतर कर अब लो। वो जो पार्ट है ना, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, वो ये है कि जैसे आपने बात की यार, पहले एक कहावत ही कहा जाता था कि कोई आइडिया आप 90 डेज तक लॉन्च नहीं कर सकते ना तो उसको भूल जाओ। अब वो 90 डेज से 90 मिनट में आ गया। अब वो चैट जीटी के ऊपर जाके फौरन अपना आइडिया डालो, आपको हज़ारों आइडियाज़ और दे देगा और फिर आप एआई से उसको बिल्ड करना शुरू कर दो। तो आप 90 डेज में अगर उसको 90 मिनट्स में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो विद दी, अब ये सिर्फ हो सकता है एआई के साथ। आपको मैं 10,000 प्रोडक्ट दे दूं यार, इसको कल लाइव करो, तो ये आपके लिए शूट करवाना, एडिट करवाना ही पॉसिबल नहीं है। एआई के थ्रू वो पॉसिबल है, एआई के थ्रू। एआई के थ्रू हो जाता है। वो नहीं, possible एआई की जो बात आपने नहीं। शुरू में बात की कि एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी, मेरे ख्याल से ऐसे ज्यादा बेहतर है कि एआई जो यूज नहीं करेगा उसकी जॉब तो पक्की जाएगी। बिल्कुल हाँ, पक्की जाएगी। वो मेरे ख्याल से एआई मेरे लिए को पायलट है आपका। यस, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, बेसिकली अगर आप उसको एज अ कॉम्प्लीमेंटर यूज कर रहे हैं ना तो आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको अपना कंपेटिटर समझ के कहेंगे कि नहीं यार मैं इससे आगे निकल सकूं, तो भाई दुनिया जान की नॉलेज है उसके बाद, आप उससे आगे कभी भी नहीं जा सकते। अगर टाइम इज मनी तो फ्यूचर में मे बी हम सबके एजेंट्स हो तो पहली रिक्रूटिंग या पहला इंटरव्यू स्क्रीनिंग आप अपनी टीम के लिए शायद एआई से कनेक्ट करें, उसको आप फीचर दे देंगे मुझे जिस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन वाला बंदा चाहिए, पहली स्क्रीनिंग आप इंटरव्यू कर लो, तो मे बी हमारे फेस का 11 लैब से हमारी आवाज भी कॉपी हो जाएगी, सारा कुछ हमारा एजेंट बन जाएगा कोई ना कोई। सर इस तरह की कुछ चीज़ें लिंक्डइन के ऊपर होना शुरू हो गई। आप जॉब के ऐड लगाओ तो वो आप एआई मॉडल के थ्रू वो सर्चिंग करके और आपको मतलब स्टार्ट हो गया इस तरह की चीज़ें जो आप जिस आईडी पे बात कर रहे हो। बट एआई सिर्फ उसकी जॉब खाएगा जो एआई से डरेगा, जो एआई को यूज़ नहीं करेगा। अच्छा सर, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल। मैं एक पॉडकास्ट ही सुन रहा था तो सनील मान साहब कहते थे मेरे घर पे ना कोई 35 गाड़ियाँ खड़ी हैं। सर अगर घर पे 1 से 3 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, किसी की बैटरी डाउन हो जाती है, किसी का टायर फर्क हो जाता है, तो ये कैसे मेंटेन करते हैं? और मेरा ख्याल है शायद ये जो पैशन है ना, ये पैशन ही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ऊपर से नीचे तक अगर इस तरह का पैशन आ रहा है ना, तब भी मेरा ख्याल है फिर सिस्टम भी चलते हैं और फिर वही बात है कि जब जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो रहा है। तो एक मेरा ये आखिरी सवाल है कि कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि सर कौन सी कैटेगरी एसेसरीज में, ऑनलाइन पे, ई कॉमर्स में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिक रही है, और आने वाली कैटेगरी किस टाइप की हो सकती है? सो मेरे ख्याल से जो सुनील साहब ने पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है ना, और ऑटो स्टोर को बिल्ड किया है, वो शायद अपनी गाड़ियों के लिए किया है, क्योंकि इवेंचुअली उनको बैटरी चाहिए, टायर चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, नेम एनीथिंग, वो ऑटो स्टोर से आएगी। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आजकल शायद 35 की बजाय शायद उनकी 45 गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि जितनी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं
वो सुनील साहब के थ्रू फर्स्ट लुक रिव्यू, ओनर्स रिव्यू और इवेंचुअली एक्सपर्ट रिव्यू की तरफ जा रही है। तो जो नई गाड़ियां वो I think- 30-32 तो उनके घर में हाँ। खड़ी हो सकती है। एक 3-4 गाड़ियां जो है वो एक दूसरा उनका घर है उधर वो खड़ी करते हैं, मतलब कि, और वो शायद मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद वो निकालते हैं। पर उनको शौक अपनी जवानी की गाड़ियां ही हैं ज्यादा वो खरीदना। एफएक्स भी खड़ी हुई है हाँ, वैसे वो सुनने yes, कोई वो FX 10 लाख का रुपए वीडियो रजिस्ट्रेशन देखी लगा थी, बड़ी महंगी है वो गाड़ी। फिर पिछले दिनों वो कोई डाला भी बाहर खड़ा था, उसके टायर भी कोई चोरी करके ले हाँ, गया। बैटरी उठा के बैटरी कैसे निकाल के भी ले गए टकोमा की। तो इस तरह के challenges पर अगर उनको वो आते इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, नहीं मैं तो कभी ना कर सकूं, मेरे पास जितने मर्जी पैसे हों। मैं वही कह और रहा हूँ। सुबह उठ के वो अपनी गाड़ियां 5 से 10 वॉश करते हैं खुद ही। सो जो आप कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा कैटेगरी गोइंग फॉरवर्ड जो एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगी पाकिस्तान में ओवरऑल, अब DIY का कॉन्सेप्ट आया है, डू इट योरसेल्फ, राइट। उसमें वंस अगेन प्रेशर वॉशर्स है या गैजेटरी है या क्लीनिंग योर कार है या टूल किट्स हैं। ये कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। एंड आई कैन से प्राउडली कि पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा पाकव्हील जो है सबसे ज्यादा प्रेशर वॉशर एक साल में बेचता है। सो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि वो कैटेगरी किस तरह आउट परफॉर्म कर रही है। 300-400x ईयर ऑन ईयर उसके ऊपर ग्रोथ आ रही है। तो इसके पीछे मुझे लगता है सुनील मंच साहब ही है, Obviously, वो वो गाड़ियां धोते हुए दिखा रहे हैं। एक दफा गाड़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। नहीं मेरे पास ये तो बात नहीं है। और वाकई ऐसा हुआ है यार, मतलब अरे मेरे वो अब- मेरे मामू है, वो कहते हैं वो गाड़ी धोई है, मुझे ना वॉशर मंगवा लो। तो मेरे भाई ने कहा मामू 2 दफा धोएंगे ना, तीसरी दफा कमर में दर्द निकल आएगा। मैंने एक दफा धोई है, 2 साल से वो पैक पड़ी हुई है, किसी को चाहिए जिस तरह मुझे हम कहते हैं ना कि रफेल JF-17 थंडर मल्टी रोल वो है प्लेन, तो इसी तरह प्रेशर वॉशर इज नो मोर फॉर कार। आप गैराज साफ करना है, आपने सोलर साफ करना है, तो AC देर गार्डनिंग करनी है, what तो देर मल्टीपल यूज ऑफ इट। सो अब वो DIY जिस जिस तरह इनग्रेव होता रहेगा हमारे माशरे में, लोगों की लाइफ में, तो आई थिंक ये ग्रो करेगी। मैंने ट्राई किया था पानी देने में, पत्ते टूट गए थे इतना उसके प्रेशर अंदर नहीं, वो एसी आजकल मैंने देखा, वो एसी साफ Different करने options आते हैं, तो वो होते हैं, उन्होंने वो इनके प्रेशर का वो इतना पानी वो प्लेटें तोड़ देगा। वो आपने रफेल समझ के मार दिया होगा ना प्रेशर यार को इसमें ओपन करके प्यार से करना। मुझे तो ये लग रहा है फिर यानी कि जो सुनील मंच साहब करेंगे ना वो बिक जाएगी एसेसरीज जिस तरह मर्जी, मतलब वो ऑब्वियसली हमारे मतलब ब्रांड ऑटो शो के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर वो खुद हैं ऑब्वियसली। यार असल में सॉरी, या उनका जो तरीका बयान है, ठीक है, उनकी जो यार मुझे ना बहुत मासूम शख्सियत लगता है वो, ठीक है, बहुत मासूमियत से बात कर रहे हैं, बहुत तरीके से सलीके से, और ऐसी बात वो कनेक्ट आपसे ऐसी हो रही है कि यार वो मुझे बता रहा है कि यार मैं गाड़ी ऐसे धोता हूँ यार या मैं ये काम मैं खुद करता हूँ, यार मैं भी करूँ। एक ठीक है, वक्त वो- में तो मुझे उम्र पे ही लगने लगा था वो जो कप लेके फिरते थे ना, वो कॉफी वाला के पानी वाला, मुझे लगता है वो भी बिकना शुरू हो जाना है। वो सुनील साहब का कप है जी। अच्छा, वो उसका ना बड़ा क्राइटेरिया जिस तरह हम कह रहे हैं कंट्रोलिंग। सो ऐसा नहीं है कि हम सुनील साहब को कोई प्रोडक्ट दे दें कि आप इसका रिव्यू कर लें। वो टेस्ट करते हैं, अगर तो उनके सिस्टम में उनको समझ आती है तो उस चीज का रिव्यू करते हैं। अदरवाइज देयर आर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो उन्होंने डिक्लाइन किए हैं कि ये नहीं मैं करूंगा, मुझे नहीं समझ आई। वो हालांकि चीज एज पर स्पेसिफिकेशन ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आई। तो जैसे तो- इंटीरियर honesty प्रोटेक्टेंट है, वो हाँ। कहते हैं मैं सिर्फ टायर पे मैं use टायर पे करूंगा। लगाऊंगा, मैं उनको इंटीरियर पे शायद नहीं वो लगाऊंगा। उस तरह का ग्लॉसी इंटीरियर पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं टायर पे लगाऊंगा मैं। नहीं नहीं मैं वही देख रहा था कि बड़े क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो फिर मुझे लगता है इनको दोबारा बुलाना पड़ेगा क्योंकि अभी बैटरी भी वो हो रही है एंड की तरफ जा रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, पता नहीं चला, देखे वक्त का और पता नहीं चला। मजेदार बैठक है वो, मतलब ऐड करने का दिल ही नहीं कर रहा। आखिरी वाला पार्ट है मेरे ख्याल से, उससे पहले ही हम काट देंगे। सुनील भाई ने ये ना सुन के कि मेरी बदखोइयां करने गए थे तुम लोग वहाँ। लेकिन नहीं सर, सुनील साहब नो डाउट, हम लोग पाक व्हील्स, सुनील साहब, ये पूरी टीम, हम लोग इनके डायहार्ड फैन है। जो मेहनत इन लोगों ने की है, जिस तरीके से आम लोगों तक आम जुबान के अंदर पहुंचाई है, जिस तरह आगे भी पहुंचाते जा रहे हैं। और देखिए कहीं पे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं बंदा बहस हो जाता है, लेकिन यहाँ बहसनेस नजर नहीं आती मुझे। ठीक है, सुनील भाई को हमने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर लाने की कोशिश की, लेकिन उनका एक फार्मूला है जो ये बता रहे हैं ना, जिस तरह उन्होंने कहा अपनी प्रोडक्ट पर उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाना, तो वो नहीं करते, वो ना इन चीज़ों की तरफ नहीं आते। तो शायद यही एक बात है टॉप टू बॉटम इस टीम की, फरहान भाई की, मुबशिर भाई की, कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है यार हर चीज़ के अंदर, सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और आप लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाने में। तो मैं एक दफ़ा फिर दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और कहूँगा कि सर ये आज ख़त्म नहीं हुई है, इसका शायद पार्ट भी हम बनाएंगे। बहुत सारे आप लोगों के सवाल होंगे, वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हम इन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप लोगों का जो फीडबैक होता है, कमेंट्स होता है, ये मैं आज आपको बता दूँ, दिन में शायद हम 3 से 4 दफ़ा डेली अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, लफ्ज़ों के साथ, बातों के साथ। और कुछ कुछ तो ऐसे कमेंट्स होते हैं यार, सीरियसली मैं पढ़ के मैं 3-4 दफ़ा जाके वो कमेंट पढ़ता हूँ। पढ़ के सुना दे 2-3 यार बैटरी डाउन हो रही है, चलो एक आध पढ़ लेते हैं। 1-2 पढ़ दे। अच्छा, एक कुछ लोगों ने हमें कहा नाम नहीं लेना भाई, तो ठीक है जी, नाम नहीं लेते। अच्छा, सुबह एक कमेंट था, ओनली प्रोडक्ट्स हंटिंग नाम है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन, माय नेम इज जमशेद एंड आई वर्क एट DHA. I also work on my eBay account, alhamdulillah, and I have my own eBay accounts which I manage
using Pakistani details. Alhamdulillah, it's running very well. I watch your episodes daily, but I often forget to comment. Honestly, I have learned a lot from your sessions, and I sincerely thank you all from my heart. In the future, I plan to start an Amazon business, but for now, I don't have investment, so I'm working on a job while running my eBay accounts alongside. I really enjoyed this episode. May Allah bless you all with more success and happiness, and special regards to Sir Waleed. इसके अलावा ZNH टेक्सटाइल है, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड चल रहे हैं. अर्तुगल, उस्मान और सलाउद्दीन अयूबी के बाद अगर कुछ अच्छा देखने को मिला है तो वो यही है. कीप इट अप यार. ये मैंने कुछ 6 दफ़ा कमेंट पढ़ा है, 10 दफ़ा इन लोगों को भेज के पर्सनली एक को बोला, मैंने कहा यार ये कमेंट पढ़ो. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार. मुबीन तो ब्लश कर रहा है, जहांगीर शर्मा गया. जी सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दे रहे होते हैं. हमारी पूरी कोशिश मोहम्मद होती है कि असद. जितने कमेंट्स आए हैं सबको हम मोहम्मद असद, माइंड ब्लोइंग यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त हुई है पॉडकास्ट. इट्स वेरी हेल्पफुल. आल्सो मैं तो बार बार देखता हूँ रिपीट करके, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे नॉलेज मौजूद है जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हेल्पफुल हैं. जस्ट वाओ. Thank you so much. Lovely 11 SA. Wow. To be honest, we have no words for you. All it's amazing. We really learn a lot from you guys. As always, the guest is really honest, and no doubt you guys are really amazing. Good job. We as always appreciate you and praise for you as well. Thank you so much. अच्छा, आगे उन्होंने कहा था कि प्लीज़ रीड माई मैसेज बट डोंट मेरा नाम मत लेना. तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ थे. और इसके अलावा बेतहाशा कमेंट्स है आपके. द बैठक वाज गेम चेंजर. मुझे पता भी नहीं चला एपिसोड ख़त्म हो गया. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेट हुआ. आई एम आल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास. दिस इज़ माई ड्रीम टू बिल्ड अ ब्रांड एंड बिजनेस एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब. एंड इस कमेंट के बाद मैं वापस ये एपिसोड देखने जा रहा हूँ. और ये थे मोहम्मद हमाद. थैंक यू हमाद. आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बेतहाशा और कमेंट्स है, बस आखिरी 1-2 और लेता हूँ. अच्छा, इसमें इन्होंने बोला अपनी फील्ड के जेम्स ढूंढ के लाते हैं आप. तो सर जेम्स तो बाकी हम ढूंढ के लाते हैं, और इसमें इन जेम्स का बहुत ज़्यादा मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार ये हमारे बुलाने पे आ जाते हैं. ना सिर्फ आते हैं और दिल खोल के नॉलेज बांटते हैं. मतलब कहीं कंजूसी नहीं करते, कुछ चीज़ छुपाते नहीं है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो नॉलेज इनको मिला है वो आगे वो पहुँचाते हैं, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके. राशिद महमूद, यार आपकी कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करता हूँ और आपसे सीख के स्टार्ट लेना है मैंने. तो ये हमारे लिए बहुत, और यकीन माने कमेंटों की भरमार है, शायद बैटरी डेड हो जाएगी. एक एपिसोड रख लें जिसमें सारे कमेंट्स हो. आई थिंक ये एडिट करते हैं या ऐसे ही जाने देते हैं? नहीं सर, ऐसे ही जाने दो. और जो बंदा कुछ बुरे कमेंट्स तो हमने वैसे ढूंढने के लिए हम भी तरस गए कहीं से हमें मिल जाए. हाँ, वो यही होता है कि इंट्रोडक्शन में आपने नाम सही नहीं लिखा. अच्छा, सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है, जो आज मैं बताना आपने इस बात से, हमें जो सबसे नेगेटिव आज तक कमेंट आया ना, वो ये है कि यार आपके माइक सिर्फ 2 हैं. ये 4 हो गए. आज 4 हो गए भाई, आज 4 हो गए. मुबारक हो, इस माइक के पीछे हमने 4 महीने वेट किया है और इस तरीके से ये लेके आए हैं, हमें पता है. अल्लाह करे आज इसकी क्वालिटी अच्छी हो. हमने टेस्ट तो किया है, बट अल्लाह करे को इसमें ग्लिच ना आए. बट ले सर 4 माइक हो गए. लेकिन मैं आपको अभी भी बताऊं, लोग खुश नहीं होंगे. वो कहेंगे यार 6 माइक नहीं है, 6 आएंगे. वो कहेंगे 7 माइक नहीं. वो कहेंगे वो जो पीछे खड़ा हुआ है उसके पास माइक नहीं है. 1-2 माइक ऐसे पड़े. तो यार भाई बहुत जो जिन लोगों ने वो हेट करना है सर, वो उन्होंने हेट फिर भी करना है. ठीक है, वो एक कहावत है ना कि टोपी कहाँ है तेरी, तो वो टोपी वाला कॉन्सेप्ट चलता जो रहेगा. कंस्ट्रक्टिव, लेकिन मेरे वो है, उसको स्टोरी फिर counter किसी करें. दिन सुनाऊंगा. ऐसे ही है. पॉजिटिविटी है कि अगर ठीक है लोगों ने कहा 6, नाउ आई विल स्ट्रगल फॉर 6, मैं लेके आऊंगा ज्यादा 6. हो गए ना तो फिर इंटरप्ट करेंगे सारे. सर यही सबके बात पास वो आ यही है. जाएगा. अच्छा, आप नहीं लिया जान, माइक. जान के भी जो है ना इसलिए नहीं लेके आए कि इंटरप्शन बहुत उसको होती नहीं है. चुप करवा सकता कोई. माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम बंदिया दा नॉलेज बहुत ही डीप है ते मुफ्त देता ने. मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ पूरी टीम दी. आबिद रजा, बहुत बहुत शुक्रिया जी. इसके अलावा सर बेतहाशा कमेंट्स हैं. एक भाई हैं, उनका हमेशा कमेंट आता है कि टोफू मोफू बोफू पे कब बात करोगे. और भाई ज़रूर बात करेंगे, बंदा अलाइंड है, लेकिन क्योंकि हम लोगों की कमिटमेंट है, वो आप इनसे पूछ सकते हैं कि शायद 1 महीने पहले से हम लोगों ने इनके साथ बुकिंग की हुई है, रिक्वेस्ट की हुई है. बिजी बंदे हैं, इन लोगों के रिक्वेस्ट करके इधर लेके आना, बिठाना और फिर गुफ्तगू करना. तो ये सब चीज़ें अलाइंड है. तो महीने तक की आगे ना वो चीज़ें अलाइंड है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले शायद दूसरे तीसरे एपिसोड में टोफू मोफू बोफू आपकी पूरी फनल आ जाएगी. मैं क्यों फनल पे बात नहीं करता, पहले एक दफ़ा वलीद ने भी बात की थी, क्योंकि ये चीज़ें ना ऑब्सोलीट हो गई हैं. अब एंड्रोमेडा और ये अपडेट्स के बाद ना ये चीज़ें खत्म हो गई. मैं आपको यही आज कहने पर लगा. अनु से कहते हैं एंड्रोमेडा पे बात, मैंने कहा नहीं एंड्रोमेडा एनाकोंडा बन गया है वो. तो चीज़ें बहुत सारी ऑब्सोलीट होगी. आप भी निकले, आप वो एक जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, वो चीज़ें खत्म हो गई है. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और कंटेंट की गेम बहुत उठ गई है. कंटेंट पे इंशाल्लाह एक हम करेंगे. और हम हैदर भाई बीच में करते रहते हैं बातें मार्केटिंग, क्योंकि हमारी ज़्यादा जो कोर फील्ड है वो मार्केटिंग ही है, तो हम उसके ऊपर बातें करते रहते हैं. बट 1-2 हम सेशन स्पेसिफिकली इन चीज़ों के ऊपर करेंगे कि यार क्या चीज़ें हैं जिनको अब आपको मैयर नहीं करना, वो चीज़ें निकल चुकी हैं, और क्या नई चीज़ें आ रही हैं जिनको आपको माइंड में रखना है. और दूसरी चीज़ कि हमारे मेहमानों का जितने भी पहले आ चुके हैं, और आप दोनों का स्पेशली, कि यार यहाँ पे आके इस तरह ज़मीन पे इतनी देर बैठना, टांगों की क्या हालत हो जाती है. फिर उसके बाद अपना वो नॉलेज शेयर करना, ठीक है, जो कि एक्सपर्टीज़. अब ये 2 बंदे बैठे हुए हैं, आई थिंक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड है,
ठीक है, जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेट यूज़र को पता है, ठीक है, उस ब्रांड को चला रहे हैं, एक ई कॉमर्स चला रहे हैं, उसकी मार्केटिंग चला रहा है, ठीक है, तो इनके सर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कितने प्रेशर है, और ये किस मतलब इनको क्या क्या रगड़े लग चुके हैं अपने काम में, और ये कितने मंजे हुए हैं इस टाइम, और आपको वो नॉलेज मुफ्त में आके दे रहे हैं कि यार जो इन्होंने शायद वो बता रहे हैं कि यार 10 जगह उन्होंने जॉब्स की, उसके बाद कितने सालों बाद ये एक्सपर्टीज आपको मिली। जहांगीर जिस तरह कहता है कि डायमंड्स आए हैं, तो हम पहले ग्रेफाइट से हाँ, उस पोजीशन से वो diamond कोयले की से तरफ डायमंड गए। बने Yes. और अब आपको वो उस डायमंड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सर हमारी अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है ऑनेस्टली। हम लोग बैठे यहाँ पे आप लोगों के एक्सपीरियंस को और आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं, तो वो हमें हमें पर्सनली बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अगर हमारी सुनने वालों में से ऑडियंस में से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है तो ऑनेस्टली हम इसको कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत का, और मोहब्बत आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर दिखानी है ताकि यही कमेंट्स हम आगे भी लेके जाएं और ये हमारे लिए हिम्मत बने और इस तरह की और अच्छे अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लेके आते रहें। अगली इन दोनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली पॉडकास्ट में फिर हम आपके प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह। रिव्यू कीजिएगा अपना। जरूर जरूर वी आर वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। इंशाल्लाह। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।